चले बस बातें नहीं भाई। गुड मॉर्निंग। देखो, अपन बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। कला एवं संस्कृति आपने देखा भी होगा, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, कोई भी राजस्थान का एग्जाम होता है तो यहाँ पे कल्चर आती है। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन वो पूछा जाता है अधिक से अधिक जो बच्चों से गलत हो, ज्यादा से ज्यादा। आपने ये भी देखा होगा कि अपन जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो होती है, जो भी पढ़ के आते हो आप, उस समय राजस्थान ज्योग्राफी भी आपको देखने को मिल जाती है, इतिहास भी देखने को मिल जाता है, यानी कि मुगल राजपूत संबंध अधिक से अधिक क्वेश्चन उनसे ही आता है आपके सेकंड ग्रेड में भी। पर कल्चर की कोई भी किताब नहीं चलती वहां पे, राजस्थान की संस्कृति की कोई अलग से किताब नहीं चलती। पिछली बार राजस्थान बोर्ड जो है उसने शुरू की है 10वीं में, जो राजस्थान की कल्चर की अलग से किताब चलती है, अच्छी किताब है। पेपर में क्वेश्चन उनसे ही पूछे जाते हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आती है। अब उसमें से आपने पिछली बार सेकंड ग्रेड में देखा भी होगा कि लगभग कल्चर से 10 12 15 18 कभी ज्यादा भी पूछ लेता है, कभी कम भी पूछ लेता है। और उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राजस्थान की कला और संस्कृति वैसे देखा जाए तो सबको आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के निवासी अगर इसको नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं। तो कला से आज से होता है कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी कलाएं होती है, और संस्कृति से आज से है कि हमारे यहाँ के लोगों में कौन कौन सी संस्कृति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थान की जो संस्कृति है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है इसका जिसको हम पढ़ते हैं स्थापत्य कला, और एक होता है इसका लोक संस्कृति। एक होता है स्थापत्य कला और दूसरा कौन सा होता है, लोक संस्कृति। थोड़ा सा बोलने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं जो भी क्लास पढ़ाऊंगा ना इसमें आपको यही याद होना चाहिए, तब तो पढ़ा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बाकी तो सब चीजें क्लास उसमें किताबों में आपको लिखी हुई मिलती है। तो यहाँ ध्यान रखना कि स्थापत्य कला और दूसरी कौन सी होती है, लोक संस्कृति। स्थापत्य का मतलब क्या होता है कि राजस्थान में जिस भी चीज का निर्माण हुआ है, जहां भी आपने निर्माण की चीजें पढ़ी हैं, वही पूरी कौन सी कला कहलाएगी, स्थापत्य कला। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि राजस्थान के दुर्ग होते हैं, राजस्थान के महल होते हैं, राजस्थान में छतरियां हैं, राजस्थान में बावड़ी है, राजस्थान में हवेलियां हैं, राजस्थान में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। जिस भी चीज का इनमें कहीं आपको लग रहा है कि इसका निर्माण नहीं हुआ और ये अपने आप निकल के आ गई हो, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। तो जिसका भी निर्माण हुआ है, दुर्गों का भी निर्माण हुआ होगा, किसी राजा ने बनवाए होंगे, इसको भी किसी ने बनवाया होगा। तो जिस भी चीज का निर्माण हुआ है वही कौन सी कला कहलाएगी, स्थापत्य कला कहलाएगी। हमारे यहाँ पर इन सब चीजों का सबसे अधिक निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था महाराणा कुंभा। कौन थे, महाराणा कुंभा। और ये महाराणा कुंभा जो है ये स्थापत्य कला के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये मेवाड़ का बारे में बात आती है तो कहते हैं कि मेवाड़ में एक व्यक्ति था जो भीलवाड़ा का निवासी था, और ये भीलवाड़ा के निवासी जो थे उनका नाम आता है श्यामल दास। नाम क्या आता है, और इस श्यामल दास जी ने पुस्तक लिखी थी एक, और उस पुस्तक का नाम आता है क्या, वीर विनोद। और इस वीर विनोद में इन्होंने लिखा कि ये भाई मेवाड़ है, और इस मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग बने हुए हैं, और जिनमें से 32 का निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। इसीलिए स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हो आप, महाराणा कुंभा। कौन सी पुस्तक के अनुसार, वीर विनोद। वीर विनोद का लेखक कौन है, श्यामल दास। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, बात समझ में आ गई। इधर आ जाओ कि लोक संस्कृति क्या होती है। लोक संस्कृति से आज से कि आप रोज कौन कौन से कार्य करते हो। रोज कार्य से मतलब होता है जैसे कि सामान्य बातें करेंगे अपन इसमें, सुबह उठे, नहाए होंगे, उसके बाद में बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे, और वो कपड़े जो होता है वो टॉपिक कौन सा हो जाएगा, वेशभूषा। महिला जो होती है उन्होंने आभूषण भी पहने होंगे,
तो बात आती है वेश का मतलब होता है कपड़े और भूषा का मतलब होता है आभूषण। भूषा का मतलब क्या होता है? आभूषण। तो इसमें दोनों टॉपिक होते हैं देखा जाए तो, एक आभूषण भी होता है और एक होता है इसमें वेश, कपड़े भी होते हैं जो भी महिलाएं पहनती हैं, जो भी पुरुष पहनते हैं, बाकी तो कोई नहीं पहनता, महिला पुरुष ही पहनते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में अगर हम सामान्य बात करें कि अपन अच्छे कपड़े पहन के किसी विवाह में जाते हैं, सामान्य सी बात है, अब चल भी रहा है प्रोग्राम ये आजकल, तो विवाह में अगर जाते हो तो वहां पे जाते हैं तो विवाह को क्या कहते हैं हम भाई? रीति रिवाज, यही तो कहते हैं। तो एक टॉपिक आपको मिलेगा कि रीति रिवाज पढ़ने को, और ये रीति रिवाज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कार्य ये 3 प्रकार के देखो कौन से। एक होता है जन्म से संबंधित, यानी कि बच्चे का या तो जन्म होगा तब कोई प्रोग्राम होगा, या यहां से बात आती है कि जन्म के बाद में क्या होगा? विवाह होगा। और विवाह के बाद में एक ही बात आती है और वो क्या होनी है? मृत्यु। तो ये 3 होती है रीति रिवाज। बच्चे के जन्म पे कोई प्रोग्राम किया जाएगा, या उसके विवाह पे, या मृत्यु से संबंधित संस्कार होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं रीति रिवाज, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप विवाह में जाते हो, सीधी सी बात है, और विवाह में जब जाते हो तो वहां पे आपने महिलाओं को देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो गीत गाती रहती हैं। वो टॉपिक क्या हो जाता है? लोकगीत। और गीतों पे कुछ डांस भी करती रहती हैं, तो टॉपिक क्या हो जाता है? लोक नृत्य। और कुछ पास में बैठी हुई होती हैं जो वाद्य यंत्र बजाती रहती हैं, तो टॉपिक का नाम क्या हो जाता है? लोकवाद्य यंत्र। टॉपिक का नाम क्या होगा? लोकवाद्य यंत्र। यही तो होता है। अच्छा, इन तीनों का मिश्रण जिस चीज में हो जाता है वो टॉपिक होता है आपका लोक नाटक। क्या होगा? लोक नाटक। जैसे आपने देखा हो कभी कि आज तो आपके पास में मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारे साधन है, पर पहले ऐसा नहीं था, लोगों के पास में ये सब चीजें नहीं थी। तो उनका भी तो मनोरंजन जरूरी है ना। आपने मनोरंजन के लिए यहाँ गांवों में या शहरों में पहले रामलीला या रासलीला हुआ करती थी, और वो क्या होता है? लोक नाटक होता है। सबको पता है लोक नाटक में जैसा पात्र होता है उसके अकॉर्डिंग आदमी बन के आपके सामने आता है। अभी यहाँ पे कोई राम का रूप धर के आ जाए तो वो लोक नाटक ही तो कहलाएगा। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि वो लोक नाटक जो है वो हमेशा कब होता था? जब अपने यहाँ पे लावणी वगैरह चलती रहती थी। सीधी सी बात है कि आदमी सारे दिन काम करेगा और फिर थक जाएगा, शाम को उसको 2 घंटे मनोरंजन करवा दो, रामायण या कृष्ण लीला जो भी दिखानी है वो दिखा दो, और फिर आराम से चैन से सो जाएगा, कल सुबह फिर लग जाएगा काम के। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा इन सब का। उसमें आपने देखा होगा कि गीत भी गाए जाते हैं, उसमें डांस भी करता है सामने जो भी पात्र बीच बीच में आके, और उसमें वाद्य यंत्र भी बजते रहते हैं। जब तीनों का मिश्रण किसी में हो जाता है तो वो क्या होता है? लोक नाटक। किसी पेपर में मैंने देखा था कि लोक गीत, लोक नृत्य, लोकवाद का मिश्रण क्या कहलाता है? तो उत्तर क्या होगा इसका? लोक नाटक। समझ में आ गई क्या बात? उसके बाद में देखो, अपन सुबह सुबह यहाँ जयपुर में रह रहे हैं तो किसी न किसी मंदिर में जाते होंगे। मंदिर में या तो आपको कौन मिलेंगे? लोक देवता मिलेगा, सीधी सी बात है, या किसी मंदिर में क्या मिलेंगी? लोक देवी मिलेंगी, या बात आ जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या मिलेगा? संत, लोक संत। 3 टॉपिक ये होते हैं, देवी देवता और संतों से संबंधित। उसके बाद में अपने यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की हो, राजस्थान में तो यहाँ के लोग बेरोजगार अधिक थे, आज भी हैं, पहले भी थे। कहते हैं कि राजस्थान में एक मुट्ठी भर बाजरा हुआ करता था, सबको पता है। बारिश कम होती है तो लोगों के पास में रोजगार नहीं थे, तो वो क्या करते थे? बहुत सारी अपने घर पे कुछ चीजें बनाते थे हाथ से, और हाथ से जो चीज बनाई जाती है उस टॉपिक का नाम क्या पढ़ते हो आप? हस्तकला। सीधी सी बात है। और राजाओं के समय में उनके दरबार में या तो कौन रहेंगे? यहाँ पे कोई ना कोई चित्रकार होगा, कोई ना कोई गायक रहेगा, कोई ना कोई पुस्तक लिखने वाला लेखक होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कोई ना कोई चित्रकार होता था, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पढ़ते हैं हम? चित्रकला। क्या पढ़ते हैं? चित्रकला। आपको ये टॉपिक तो पूछेगा नहीं कि क्या क्या होते हैं भाई सेकंड ग्रेड में, ऐसा तो आएगा नहीं, ये तो केवल बताने के लिए है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात है, जो स्थापत्य कला का जनक कौन है? तो क्या बताओगे? महाराणा कुंभा। कौन सी पुस्तक के अनुसार है ये? वीर विनोद का लेखक कौन है? श्यामल दास जी। रहने वाले कहाँ के थे?
भीलवाड़ा के। कहते हैं कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं? 84। और उनमें से कुंभाजी ने कितने बनवाए थे? इसीलिए कुंभाजी को आप क्या पढ़ते हो? स्थापत्य कला का जनक पढ़ते हो। बात समझ में आ गई? तो आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवता के बारे में आपने देखा होगा, पिछली बार भी शायद सेकंड ग्रेड में था, किस देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है? तो वो सबको पता है। अब तो एक बार पेपर में आ जाता है तो हम पहले उसको ही देखते हैं कि हाँ ये है और इसको हमें पढ़ना है। उसको तो इर्द गिर्द पढ़ ही लेते हैं, सीधी सी बात है। अब आगे भी आपको सबसे अधिक देवताओं के उपनाम ही याद रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो उपनाम से या आपको पूछ लेगा कि इसका मंदिर कहाँ है। अब वो समय गया या आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा कि इस देवता की पत्नी बताओ कौन है, किस काम की है, कहाँ पढ़ाई जाएगी पत्नी, इस देवता के पिता का नाम बताओ कौन है। बहुत अच्छा पेपर जब बनता है, बहुत टफ पेपर जब बनता है, ज्यादा लोगों को बाहर करना जब होता है, तब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर उनको ही रटना है तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, तो ज्योग्राफी भी पढ़नी है और बहुत सारी चीजें हैं। एसएसटी में इनमें तो बहुत सारी आती होंगी, 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। तो इस वजह से आपको तो सामान्य बातें याद रखनी है सबकी। तो इधर देखेंगे कि लोक देवता, लोक देवता कौन होते हैं? आपकी नजर में कौन होते हैं? थोड़ा सा बताएंगे क्या, किसी को पता हो तो? आप सबके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि लोक देवता वो आदमी था जो चमत्कार करता होगा, कि इसके बेटे को राजस्थान पुलिस में लगवा दिया, इसके सेकंड ग्रेड में लगवा दिया। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि कोई चमत्कारी पुरुष होगा जो किसी का विवाह करवा देगा या कुछ भी करवा देगा, वो लोक देवता कहलाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक देवता उस समय में वो कहलाया जो नारी सम्मान के लिए, नारी को बचाने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए और भूमि की रक्षा करते समय वीरगति को प्राप्त हो गया, वही क्या हो गया? लोक देवता। अगर आपसे अब कोई भी पूछे इनकी परिभाषा तो आप सीधा सा बताना, वह व्यक्ति जो नारी सम्मान के लिए, गायों की रक्षा करते समय और भूमि की रक्षा करते समय वीरगति को प्राप्त हो गया, वही राजस्थान में क्या कहलाया? बात सबके समझ में आ गई? तो यही ध्यान रखना है। हमारे राजस्थान में हम पढ़ते हैं पंचपीर, पंचपीर पढ़ते हैं, 5 पीर हैं। अब ये पीर कौन होते हैं? आपने ये शब्द अक्सर पीर शब्द मुस्लिम समुदाय में सुना होगा कि वो अपने देवताओं के पीछे अक्सर पीर लगा देते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज तो आई गई होगी कि इसको हिंदू भी पूजते होंगे और मुस्लिम भी पूजते होंगे। तो यही बात ध्यान रखनी है, जिस देवता को सभी समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, जिसको सब पूजते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पंचपीर कहलाते हैं। आपने इनके नाम में ऐसे डेफिनेशन इनकी देखी भी होगी, कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जो गोगाजी जेहा। अब ये आपको कोई मेंस थोड़ी देना है आरएस का कि हमें तो ये चीज लिखवानी पड़ेगी, मेंस नहीं देना। अपने को तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? अपने से ऑब्जेक्टिव होता है, अपने से पता है क्या पूछ सकता है, इनमें से कौन सा पंचपीर नहीं है, बस बात खत्म। अब उसको आप अपने तरीके से याद रखो, जैसे आपको याद रहे। मैंने तो ये ध्यान रखना है कि राम गोपा में है, राम गोपा में है, ये याद रहे तो ये। या आपने, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसी को याद रखो, 5 याद रखने हैं, कैसे भी याद रख लो। पहरा मांगो, राम गोपा में है, जो आपको पहले याद है। अपन ये नहीं कहते कि अपने वाली याद रखनी है, जो आपको पहले याद है। इसका मतलब हो जाएगा क्या? रामदेव जी। कौन सा होगा? गो से हो जाएगा गोगाजी, पा से हो जाएगा पाबूजी, और में से मेहा मांग लिया, और इधर है से हाड़बूजी। अब इनको तो याद रख ही सकते हो जहां तक मुझे लगता है, पर कई बार आपसे गलत कैसे करवाता है? वो क्या करेगा, इनमें से इस नाम को हटा देगा, कोई भी एक को हटा देगा, और ऑप्शन में मिलेगा तेजाजी। और आप सोचेंगे कि तेजाजी भी है, उस समय दिमाग काम नहीं करता ना कि ये तेजाजी भी होगा, हो सकता है, तो आप गलत कर देते हो। पर आपको इसको ध्यान नहीं रखना, हमें तो इनको इसलिए मैंने बताया कि इसको रटना ही पड़ेगा कि रामदेव जी हैं, गोगाजी हैं, पाबूजी हैं, मेहाजी हैं, और कौन है? हड़बूजी। तो ये सबके याद होने चाहिए। तो आपसे अगर पूछ ले कि 5 पीर कौन कौन से हैं, तो पहला बताओ कौन सा है?
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। समझ में आ गई इतनी बातें? चलो अब आ जाते हैं अपन अपने रामदेव जी पे। यहां पे देखो कि ये जो बोर्ड पे ध्यान रखिएगा ना उसको याद ही हो जाएगा। ये राजस्थान का मान लीजिए बाड़मेर है। कौन सा जिला है? इस बाड़मेर में जाना आप जब जाओगे तो थोड़ी सी दूरी पे चलने के बाद में एक तहसील आएगी और ये तहसील कौन सी है? शिव तहसील। और इस शिव तहसील से चलने के बाद में लगभग 5-7 किलोमीटर यहाँ पे एक गांव है और उस गांव का नाम है उड़ूका समेर। गांव का नाम क्या है भाई? उड़ूका समेर। ये गांव है। बाड़मेर की कौन सी तहसील है? शिव तहसील का गांव कौन सा है? उड़ूका समेर। और इस उड़ूका समेर में यहां पे रहते थे अजमाल तंवर। कौन रहते थे? अजमाल तंवर। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था मैनाद। एक चीज तो यहाँ पे तंवर, तंवर का मतलब है कि ये क्या होंगे? आपको क्या लग रहा होगा? तो ये राजपूत होंगे। ये बात ध्यान रखना। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रामदेव जी का वंश कौन सा था, तो क्या करोगे? राजपूत। तंवर राजपूत थे, सीधी सी बात है। ये होते हैं अजमाल तंवर और मैनाद। अब बात आती है आगे की कि समय बीतता चला जाता है। इन दोनों के 4 संतान होती हैं। कितनी संतान होनी है? 4। पहली संतान होती है लाछा, दूसरी संतान होती है, ये भी लड़की थी, सगुणा, और तीसरा होता है जिसका नाम आता है वीरमदेव, और चौथे जो है वो कौन आएंगे भाई? रामदेव जी। कौन होंगे? रामदेव जी। हमारे समाज में आज भी और पहले भी यही बातें थी। जब तक लड़की का जन्म होता रहता है तो और बच्चे भी होते रहते हैं, तो क्योंकि बेटे की वजह से, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके 2 बेटी हुई, जिनमें बड़ी का नाम क्या है? लाछा। दूसरी का नाम क्या है? सगुणा। उसके बाद में कौन है? वीरमदेव। फिर कौन है लास्ट में? यानी कि सबसे छोटे बेटे कौन है? रामदेव जी। ठीक है। हमारे धर्म के लोग इसको किस किस नाम से जानते हैं, यानी कि इनके उपनाम कौन कौन से माने जाते हैं? तो हमारे धर्म वाले लोग कहते हैं कि रामदेव जी जो है वो कृष्ण का अवतार है। किसका अवतार है? आपको विष्णु का अवतार भी मिलेगा, परंतु कहीं एक बार पेपर में पूछा गया था कि विष्णु का अवतार किस देवता को कहते हैं, तो वो देवनारायण जी हैं। क्योंकि आप इसको रटना मत, देव नारायण, नारायण कौन है बताओ? विष्णु है। तो विष्णु भगवान है, तो देव नारायण जी किसके अवतार है? विष्णु के। सीधी सी बात है। राम और कृष्ण दोनों अवतार हुए हैं वैसे, तो राम देव जो है वो किसका अवतार कहलाएगा? कृष्ण का अवतार कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि ये किसके अवतार हैं? कृष्ण का अवतार है। बात समझ में आ गई क्या? ये कृष्ण का अवतार रामदेव जी हैं, तो इनका भाई जो है वो बलराम का अवतार है। सीधी सी बात है ये तो, कि कृष्ण का अवतार कौन है? रामदेव जी। तो इनके भाई किसका अवतार होंगे? बलराम का। बात समझ में आ गई। इनका जो घोड़ा था जिसपे ये बैठा करते थे, उस घोड़े का रंग कहते हैं कि लीला। कौन सा घोड़ा था? लीला। एक नीला होता है, दोनों अलग अलग है। नीला आएगा गोगा जी का और लीला आएगा किसका? रामदेव जी का। लीला जो होता है वो मारवाड़ में, बीकानेर, जोधपुर साइड के लोग जो होते हैं वो लीला हरे को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये रंग नीला नहीं होता है, ये मारवाड़ वाले हरे को लीला कहते हैं। और ये उस पे चलते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीलारा अस्वार। क्या कहते हैं? लीलारा अस्वार। मैंने हिंदू धर्म के लोगों की बात की है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि रामदेव जी का जो मंदिर है वो रुणेचा में है। रुणेचा कहाँ है? जैसलमेर में। इसीलिए इनको कह देते हैं रुणेचारा धणी। रुणेचारा धणी कहते हैं। सीधी सी बात है। जहां मंदिर है, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, तो आप कह देते हो सीधा सा खाटू का धणी। सीधी सी बात है। तो इनको रुणेचारा क्या कहते हैं? धणी कहते हैं। अब बात आती है मुस्लिम धर्म के लोग, क्योंकि 5 पीर जो हैं उनको तो कौन पूजेंगे? सभी धर्म के लोग पूजेंगे। तो मुस्लिम इसको किस नाम से पूजते हैं? वो कहते हैं कि रामसा पीर। क्या कहेंगे? रामसा पीर, या इसको कहेंगे पीरों का पीर। पीरों का पीर कहते हैं। रामसा पीर सभी कहते हैं, पीरों का पीर इसलिए कहा गया। कहते हैं कि रामदेव जी जो हैं उनके चमत्कार बाड़मेर साइड में चल रहे थे, जैसलमेर में चल रहे थे, पश्चिमी राजस्थान में ये चमत्कार दिखा रहे थे।
इस बात की खबर पहुंची मक्का में, और मक्का से कहते हैं कि 5 पीर आते हैं रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। आ गए भाई अपने बाड़मेर में, रामदेव जी मिले उनको रास्ते में, तो कहते हैं कि वो पंच पीर जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। रामदेव जी ने कहा कि चलो हमारे घर पे खाना खिलाएंगे आपको, क्योंकि राजस्थान में अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उसका स्वागत अच्छे से ही किया जाता है, आज भी और पहले भी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे उनको घर पे ले जाया गया और उनके सामने खाना रख दिया जाता है, और खाना रखने के बाद में कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो इन बर्तनों में खाना नहीं खाते, हमें तो हमारे ही बर्तन चाहिए जो हम मक्का में छोड़ आए हैं। रामदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही आप आंखें खोलोगे तो आपके बर्तन आपके सामने मिलेंगे। अब जैसे उन्होंने आंखें बंद की तो कहते हैं कि वो बर्तन उनके सामने आके रखे जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रामदेव जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देख के उन सब बर्तनों में किए तो हमारे ही हैं, तो वो खाना तो नहीं खाया, और पांचों के पांचों हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते हैं कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के भी क्या हो। बात समझ में आ गई। इसको मुस्लिम धर्म नाम पीर से भी पता चल रहा होगा। वैसे तो हमारे वाले तो क्या कहेंगे इनको, कृष्ण का अवतार, और क्या कहेंगे लीला रासवार, और क्या कहेंगे रूणेचारा धनी। बात समझ में आ गई इतनी। अब बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे बात आती है कि जैसे ही रामदेव जी के बारे में पढ़ते हो तो बचपन की बातें पढ़ो, फिर बड़ा होके क्या करता है तो वो याद रहेगी सारी चीजें। जैसे ही बचपन में बात आती है तो इधर पड़ता है थोड़ी सी दूरी पे चलने के बाद में पोखरण, और ये पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में। आपसे कभी पूछा भी गया होगा किसी पेपर में कि पोखरण परमाणु नगरी है राजस्थान में, तो पैसे पोखरण पैसे परमाणु नगरी होता है, तो ये वैसे भी याद रहता है। पोखरण में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भैरव। क्या नाम था, ये भैरव राक्षस था। लोगों को परेशान करना, गायों को परेशान करना, तो यहाँ के लोग इनसे परेशान हो गए। महिलाओं को परेशान करता था, तो सारे इकट्ठा होके पहुंचे आपके उड़ुकाश्मीर में, और वहां रामदेव जी के चमत्कार हो ही रहे थे। रामदेव जी से जाके उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक राक्षस है जो सब लोगों को परेशान करता है। तो कहते हैं कि रामदेव जी वहां से चलते हैं, आएंगे और इस भैरव राक्षस का क्या करेंगे, वध करेंगे। तो बचपन में रामदेव जी ने किसका वध किया है, भैरव राक्षस का। कहां पे जाके किया है, पोखरण जैसलमेर में। और बड़े हुए रामदेव जी, थोड़े से बड़े होते हैं तो कहते हैं कि आप सब लोग दोस्त बनाते हो, इन्होंने धर्म बहीन बनाया था। क्या बनाई थी, धर्म बहीन। ये कहते हैं कि घूमने जा रहे थे रामदेव जी, और एक लड़की थी जिसका नाम आप पढ़ते हो डालीबाई, उसे मेघवाल जाति की है वो, और छुआछूत बहुत अधिक था उस समय में। तो लोगों ने, उसके माँ बाप कहते हैं कि मर गए थे, तो लोगों ने उसको पेड़ की डाली के बांध दिया। रामदेव जी उधर से जा रहे थे और रामदेव जी उन्होंने देखा ये लड़की कौन है भाई, तो उन लोगों ने बताया पता ही नहीं कौन है, पर ये छुआछूत की वजह से लोगों ने इसको इस डाली के बांध दिया। इसका नाम क्या है, नहीं पता क्या नाम है। रामदेव जी ने कहा आज से ये मेरी धर्म बहन है, और ये डाली के बंधी हुई थी इसीलिए इसका नाम क्या है, डालीबाई है। सीधी सी बात है, आपसे पूछ लिया जाए कि धर्म बहन कौन थी, डालीबाई है। और ये डालीबाई जो होती है ये कौन सी जाति की थी, मेघवाल। उस समय में छुआछूत बहुत अधिक थी, और इन देवताओं ने सबको दोस्त बनाया है, जितने भी ऐसे जाति के लोग जो हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये मेघवाल जाति की थी, आपसे पूछ लिया जाए तो। और जो मेघवाल भक्त होते हैं रामदेव जी के, वो सब क्या कहलाते हैं, रिखिया। क्या कहलाएंगे, बात समझ में आ गई। अब मंदिर में आप जाते हो रूणेचा में, तो वहां पे आप मेघवालों को मेघवाल नहीं कह सकते, आपको क्या कहना पड़ेगा, उन भक्तों को रिखिया कहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद में बात आती है कि जैसे ही और बड़े होते हैं तो इन्होंने एक पंथ चला दिया। क्या चलाया था, पंथ चलाया। और वो पंथ देखो कौन सा चलाया था इन्होंने, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया। कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया। तभी तो इनका जो मेला लगता है, तो कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं, केवल बालिकाएं नहीं, विवाहित महिला जिसका विवाह हो गया, वो कौन सा नृत्य करती है, तेरह ताली। कौन सा नृत्य करती है, तेरह ताली नृत्य करती है।
13 मंजीरे बांध के करती होगी। कहते हैं कि 4 मंजीरे तो हाथों में होते हैं, 9 दाएं पैर पे होते हैं। इसका मतलब नीचे वाले मंजीरे से अगर उसको टकराना होगा तो उसे बैठना पड़ेगा। तो राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो महिलाओं द्वारा घुटनों के बल पे किया जाता है तो वो कौन सा होगा? 13 ताली। अच्छा, वो महिला नाचती रहती है, कभी आपने देखा होगा तो नाचते समय बीच में मुंह में ले लेती है तलवार, या तो तलवार ले लेती है या कोई कटार ले लेती है छोटी सी, और फिर डांस करना शुरू करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो तलवार और वो कटार जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो हिंगलाज माता का। हिंगलाज माता का मंदिर भी राजस्थान में कहाँ है? जैसलमेर में। रामदेव जी का मंदिर भी कहाँ है? जैसलमेर में। ऐसा माना जाता है कि ये जो नृत्य है सबसे पहले हिंगलाज माता के मंदिर में हुआ करता था, बाद में रामदेव जी के मंदिर में आया है। तो तलवार और कटार किसका प्रतीक होगी? हिंगलाज माता का। क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो सब लोग करके आएंगे रामदेव जी, वो गलत होगा। आपको क्या करना है? हिंगलाज माता। समझ में आ गई ना बात? उसके बाद में बात आती है कि ये वृद्ध हो गए। आपने ये भी देखा होगा कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको वृद्ध अवस्था में ही अच्छे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जितने भी लोग हैं ग्रंथ लिखने वाले, साहित्य लिखने वाले, सबने वृद्ध अवस्था में लिखा है। सबको पता है नहीं इस बारे में, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं कि समय के साथ ही आती है। तो वृद्ध हो गए तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ है कौन सा? 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ है ये? 24 वाणियां जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में है? रामदेव जी का क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? मारवाड़ में। तो कौन सी भाषा में होगा? मारवाड़ी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एकमात्र देवता जो कवि भी थे वो भी कौन होंगे? रामदेव जी। एक बार इधर आ जाओ कि बाड़मेर की कौन सी तहसील है? गांव कौन सा है? उड़ुकासमेर में कौन रहते थे? अजमाल तंवर। माता कौन थी? इनके कितनी संतान होती हैं? 4। पहली कौन? दूसरी? तीसरा? चौथा? रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार। तो इनका भाई किसका अवतार होगा? रामदेव जी का मंदिर कहां पे है? रुणेचा में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रुणेचारा धनी। इनका घोड़ा कैसा था? लीला, इसलिए क्या कहते हैं? मुस्लिम धर्म के लोग 2 नाम देते हैं। पहला कौन सा? पीरों का पीर और रामसा पीर। बचपन में पोखरण में किसका वध किया? भैरव राक्षस का। और बड़ा हुआ तो धर्म बहन बनाया। डाली बाई कौन सी जाति की है? मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। उसके बाद में और बड़ा होकर कौन सा पंथ चला दिया? कामड़िया पंथ चला दिया। कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली। वृद्ध अवस्था में क्या लिखा था भाई? ग्रंथ। और कौन सा ग्रंथ लिखा है? 24 वाणियां। अभी तो आपको ये दिख रहा था। अब बताओ कि राजस्थान में कौन से जिले की बात की अभी हमने? बाड़मेर। बाड़मेर की कौन सी तहसील थी? सभी बोलेंगे शिव तहसील। और गांव कौन सा है? यहाँ पे इनके पिता का नाम क्या है? अजमाल तंवर। और माता का नाम मैनादे। और इनके कितनी संतान? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा। रामदेव जी किसके अवतार? तो इनका भाई किसका अवतार? इनका घोड़ा कैसा है? इसलिए क्या कहते हैं? इनका मंदिर कहां है? इसलिए क्या कहते हैं? रुणेचारा धनी। मुस्लिम धर्म के लोग पीरों का पीर और रामसा पीर। थोड़े से बड़े होते हैं। पोखरण में किसका वध किया? और बड़े हुए तो किसको धर्म बहन बनाया? डालीबाई कौन सी जाति के हैं? मेघवाल भक्त क्या कहलाएंगे? उसके बाद में और बड़े हुए कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ में कौन सी जाति की महिला? कामड़ जाति की। कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य में बीच बीच में मुंह में तलवार या कटार ली जाती है, जो किसका प्रतीक है? हिंगलाज माता का। और बड़ा हुआ, वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए तो कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां। कौन सी भाषा में है? बात समझ में आ गई इतनी? इधर आ जाओ। यहाँ पे अब वृद्ध हो गए, या तो ये व्यक्ति महापुरुष हैं, ये समाधि ले लेंगे, या मृत्यु होगी। 2 ही काम होने हैं वृद्ध अवस्था में। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये समाधि लेने के लिए राजस्थान के सबसे बड़े जिले में चले गए। और बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर में पहुंच गए। और यहां पर एक तहसील थी, और उस तहसील का नाम क्या था? रुणेचा, जिसको आप वर्तमान में इनका मंदिर है, इसलिए क्या कहते हैं? रामदेवरा। जब ये यहां से जा रहे थे बाड़मेर से, तो इनकी धर्म बहन कौन है? डालीबाई। वो भी कहती है
कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोला क्यों, मैं तो समाधि लेने के लिए जा रहा हूं। तो वो कहती है कि जब आप जा रहे हो तो मेरा क्या महत्व है यहाँ पे, भाई मेरा लालन पालन करने वाले आप, मेरी दुनिया आप हो, आप जब जा रहे हो तो मैं भी समाधि लेने के लिए जा रही हूँ, मुझे भी ले चलो, मैं अपन दोनों ही समाधि लेंगे। इसने कहा कि चल भाई, जिद कर ली, नहीं मानती है तो बोला चलो, लेके चले गए। अब यहां पहुंच गए और ये समाधि जो है अक्सर सरोवर के पास में ली जाती है, कोई भी पानी का सरोवर होता है वहीं पे ली जाती है। और यहां पे बात आती है कि ये सरोवर जो था, इसको पहले तो कोई नाम नहीं होगा, पर रामदेव जी जैसे महान पुरुष ने समाधि ली है, इसलिए सरोवर का नाम वर्तमान में क्या है, राम सरोवर। राम सरोवर है। इस पे जाके और दोनों खड़े हो गए। अब रामदेव जी कहते हैं कि चलो ठीक है, पहले समाधि मैं ले लेता हूं, उसके बाद में समाधि आप ले लेना। उन्होंने सोचा कि कहीं मैं समाधि लूंगा तो इसका दिमाग थोड़ा बदल जाए, नहीं ले तो ही ठीक है। पर वो नहीं मानी, नहीं समाधि पहले मैं लूंगी। वो कहता है कि मैं लूंगा समाधि, वो कहती है कि मैं लूंगा समाधि। देखो, लोगों में पहले समाधि लेने की भी होड़ हुआ करती थी। ये राजस्थान है जहां के लोग मरने के लिए भी सबसे पहले आया करते थे। इतिहास में पढ़ा होगा, हमेशा ये चुड़ावत ये कहा करते थे कि हम जो हैं हरावल के दस्ते में रहेंगे, यानी कि मरने के लिए लोग आते हैं। और आज हमारा क्या हो गया कि कोई मर रहा है तो सबसे पहले उसका वीडियो बनाते हैं, उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाते। तो ये अलग अलग चीजें हैं, समय बदलता रहता है, सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि इन दोनों के बीच में बहस हो गई तो इसका निवारण किया जाए। और निवारण ये हुआ लास्ट में कि इस पाल की खुदाई करेंगे अपन, मिट्टी की। और खुदाई करते समय अगर कोई भी महिला का आभूषण निकलता है तो समाधि आप ले लेना, और अगर पुरुष का आभूषण निकल जाएगा तो समाधि मैं ले लूंगा। दोनों खुदाई करते हैं, एक दिन का समय लग गया, खुदाई करते रहे। और कहते हैं कि सबसे पहले महिला का आभूषण निकला उसमें से, मिट्टी में से। और जैसे ही महिला का आभूषण निकला तो रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेगी कौन, डाली बाई। ये लो भाई, डाली बाई का मंदिर, इन्होंने एक दिन पहले क्या ली थी, समाधि। अब आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों ली एक दिन पहले, क्योंकि आभूषण किसका निकला, रामदेव जी का, सॉरी महिला का। समझ में आ गई ना बात। अब ये लेंगे एक दिन बाद, और ये एक दिन बाद लेंगे, वो दिन था भाद्रपद शुक्ला एकादशी। भाद्रपद शुक्ला एकादशी। कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, और इन्होंने समाधि ली भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। ये भाद्रपद वगैरह तो जानते होंगे ना, हिंदी महीने हैं, गांव में अपनी मम्मी वगैरह भी जानती है इनको, उनको जनवरी फरवरी नहीं आती, यही आते हैं। तो यहाँ पे एकादशी को समाधि ली। आपने देखा होगा कि रामदेव जी का जो मेला है वो द्वितीया से एकादशी तक चलता है, क्योंकि जन्म कब हुआ था, द्वितीया को, और समाधि कब ली थी, एकादशी को। बात समझ में आ गई। समाधि ले ली, मंदिर बन गया। अब मंदिर भाई कच्चा था, पहले मिट्टी के मंदिर बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ कौन धनवान है जो इनके मंदिर बनवा देगा। तो ये मंदिर जो है रुणेचा में है, कच्चा है। और फिर उसके बाद में पक्का मंदिर बनवाने वाले थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह राजस्थान के इतिहास में अक्सर आप पढ़ेंगे कि सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इसका भी कारण है। कारण ये था, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जो हैं, वो एक तो ऊंटों की फौज रखा करते थे, बहुत सारे ऊंट हुआ करते थे, इसीलिए इनको ऊंटों का रसाला कहते हैं। बात सबको पता होगा। महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था ना, गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था इन्होंने, अंग्रेजों के साथ देने के लिए गए थे। इसलिए कहते हैं कि एक बार अंग्रेजों ने इनको युद्ध के लिए भेज दिया, और युद्ध के लिए जब भेजा तो ये चले गए, जाना था क्योंकि उनका साथ दे रहे हैं, तो युद्ध के लिए चले गए। उधर से कहते हैं कि गंगा सिंह जी जो अपने 20-50-100 सैनिक जो लेके गए थे वो भी मारे गए, और गंगा सिंह जी के भी हथियार गिर जाते हैं। अब गंगा सिंह जी निहत्थे हो गए, या तो मर जाएंगे, अब कोई भी आएगा और मार देगा। गंगा सिंह जी ने सोचा कि अब तो अपनी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना अपने देवताओं को याद कर लिया जाए। राजस्थान का आदमी है, बूढ़ा आदमी है, देवताओं पे विश्वास भी अधिक होता है, होना भी चाहिए। अब कहते हैं कि उन्होंने आंखें बंद की और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता जी,
और उनका आंखें बंद करके उनको याद किया कि करणी माता जी मुझे यहां से बचा लो, दोबारा युद्ध लड़ने नहीं आऊंगा मैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे आंखें बंद की तो करणी माता जी उनके सामने आ जाती हैं और उन्होंने कहा कि गंगा सिंह जी आंखें खोलो। आंखें खोलते गंगा सिंह जी को सामने पाया, किसको? करणी माता को। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहां से बचा लो, आप कहोगे वही कर दूंगा मैं। तो करणी ने कहा कि तुम राजा हो, किस काम के हो? अरे राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब कच्चे मकान, कच्चे पत्थर के, कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, तुम कम से कम उनको पक्का नहीं करवा सकते? तो उसने कहा कि देवी चाहे संगमरमर का बनवा ले पर यहां से बचा ले कैसे भी, सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, तब तो बचा सकती हूं मैं तेरे को यहां से, कि अगर सारे मंदिरों को तू पक्का बनवाए तो मैं यहां से बचा ले जाऊंगी, नहीं तो यही मर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कहते हैं कि गंगा सिंह जी को करणी जी ने बचाया और गंगा सिंह जी वापस आते ही मंदिरों के निर्माण के लग गया। तभी आप पढ़ते हो राजस्थान में सबसे अधिक मंदिरों का जीर्णोद्वार किस आदमी ने करवाया है? डर के मारे आदमी क्या नहीं करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। तो यहां से कहते हैं कि गंगा सिंह जी ने इसलिए इनके मंदिर को भी क्या करवाया था? पक्का करवाया था। बात समझ में आ गई होगी। राजस्थान में सभी मंदिरों को अक्सर क्या कहा जाता है? देवरा कहते हैं। परंतु आरपीएससी जो है, जो तुम्हारा पेपर लेगी, वो ये कहती है कि नहीं, केवल रामदेव जी का मंदिर देवरा है। अरे हम तो जब सुबह उठते हैं, सोते हैं, तब यही सुनने को मिलता है घर वालों से कि ये देवरा है, सब यही बोलते हैं। पर आरपीएससी कहते हैं कि नहीं, मंदिरों में अगर कोई देवरा है तो वो किसका है? रामदेव जी का। आपसे भी पूछा जाए कि किस देवता के मंदिर को देवरा कहते हैं तो क्या करोगे? रामदेव जी। बात समझ में आ गई? अच्छा, मंदिर देवरा कहलाता है, यहाँ पे कोई ना कोई तो पुजारी भी होगा, कोई ना कोई तो होता ही होगा, इतना सारा चंदा आता होगा, कोई तो इकट्ठा करता होगा। इस मंदिर में, केवल रुणेचा वाले मंदिर में पुजारी आपको मिलेगा तंवर वंश का, और बाकी जितने भी मंदिर बने हुए हैं ना राजस्थान में, उन सब में पुजारी मिलेंगे आपको मेघवाल। ध्यान रखना, कभी भी पूछा जाए केवल रुणेचा का मंदिर है, उसमें तो इन्हीं के वंश का ही मिलेगा जिसमें इनका जन्म हुआ, और बाकी जितने भी मंदिर है राजस्थान में, जो आप छोटा रामदेवरा पढ़ते हो, रामदेवरा पढ़ते हो, कुड़ियावास में पढ़ते हो, बहुत सारी जगह जो भी पढ़ते हो, 5-7 मंदिर, उन सब में पुजारी कौन होगा? मेघवाल। रामदेव जी जो हैं, इनकी पूजा जो होती है वो की जाती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, क्योंकि राजस्थान में ले दे के एक पेड़ ही मिलता है, और वो कौन सा है? खेजड़ी। और राजस्थान के लोग जो होते हैं वो अक्सर खेतों में ही रहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो खेतों में खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, और वहां पे 2 पत्थर लिए और बना दिया मंदिर। बोला कौन है? रामदेव जी है। और 2 पत्थर लेके जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर को राजस्थानी क्या कह देते हैं? ताक। छोटे मंदिर खेजड़ी के नीचे जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? ताक कहते हैं। अब बात आती है कि रामदेव जी का मेला लगना है, द्वितीया से एकादशी तक लगना है, और इस मेले में आप सब जाओगे, सभी जाते हैं, और जाते हैं तो आप सब पचरंगी ध्वजा लेके जाओगे। सबको पता है कौन सी ध्वजा लेके जाते हैं? पचरंगी ध्वजा। और ये पचरंगी ध्वजा ही क्या कहलाती है? नेजा। नेजा कहलाती है। दुनिया में या राजस्थान कहीं भी जो ध्वजा होती है ना, वो सब नेजाई कहलाती हैं। जो भाले में पिरोई जाती है, भाला होता है, उस भाले में जो भी ध्वजा लगाई जाती है वो सब नेजा कहलाती हैं। पर आरपीएससी क्या कहती है? नहीं, रामदेव जी की है क्या? नेजा। बाकी सबकी क्या है? ध्वजा ही है, इन्हीं की है नेजा। एक बार बीएसटीसी में मैंने देखा था कि क्वेश्चन आ गया कि रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं, ऑप्शन में नेजा मिला ही नहीं बच्चों को। अब क्या करेंगे हम? तो अब हमें करना पड़ेगा पताका। क्या कहेंगे? पताका। नेजा को ही क्या कह देते हैं? पताका कह देते हैं। ध्वजा लेके जाओगे, थोड़ा सा सीन याद होना चाहिए। जाते हैं सब। अपने यहाँ तो क्या होता है कि पहले लोग जो होते थे वो कोई मनोकामना मांगते थे तब चले जाते थे मंदिर में, अब थोड़ी जाते हैं। अब तो अगर किसी से आप पूछते हो ना कि भाई क्यों जा रहा है तू मंदिर में, क्या मनोकामना थी? बोला कोई मनोकामना नहीं थी, मजे लेने जा रहा हूँ। लोग जाएंगे, उनको देख लूंगा, मैं दिख जाऊंगा, बस इसलिए जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो देवता भी समझदार हो गए कि ये जब कोई मनोकामना लेके नहीं आता तो अपने को क्या है, आने दो, आ जाएगा, दर्शन करके चला जाएगा। अब जाएंगे यहाँ पे तो नेजा मंदिर में चढ़ा दी जाती है, और उसके बाद में आप रात को रुक जाते होंगे, और रात को जब रुकते हो
तो रामदेव जी के मंदिर में होता है जागरण, और इनके जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। जम्मा जागरण क्या था कि रामदेव जी ने देखा कि सब लोग छुआछूत करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग छुआछूत करते हैं। तो रामदेव जी ने क्या किया कि मेघवाल जाति के जितने भी लोग थे ना, उन सबके घर पे जाके और वहां पे जागरण क्या करते थे अकेले, और वहां जागरण करते थे। लोगों की भी भावना बदली, जब इतना एक राजपूत आदमी और ये छोटी कास्ट के लोगों के पास में जा रहा है, तो हम क्या ये छुआछूत वाली बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को समाज सुधारक कहा जाएगा उस समय का, सीधी सी बात है। इनकी वजह से ही थोड़ा बदलाव आया। आज हम इन चीजों को नहीं मानते हैं कि कौन किस कास्ट का है किसका नहीं है, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा डायलॉग सुना भी होगा उसका, नाना पाटेकर का। वो ऐसे उस तोड़ता है ना दो लोगों की उंगली को और कहता है ये मुस्लिम का खून, ये हिंदू का, दोनों को मिक्स कर दो, बताओ इसमें से मुस्लिम का कौन सा। तो वही बात है, खून सबका बराबर है तो सब समान होने चाहिए। और वो शुरुआत करने वाले हमारे राजस्थान में ये रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी यही रहे हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे रात्रि जागरण को आप क्या कहोगे भाई? जम्मा जागरण। समझ में आ गई होगी बात। इधर आ जाओ, ये समाधि लेने के लिए सबसे बड़े जिले में किस में चले गए? जैसलमेर की कौन सी तहसील में? रुणेचा में। और यहाँ पर कौन सा सरोवर था? राम सरोवर। एक दिन पहले समाधि कौन लेगी? डालीबाई। एक दिन बाद कौन लेंगे? रामदेव जी। दिन कौन सा था? भाद्रपद शुक्ला एकादशी। जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। इनके मंदिर का निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह जी। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। पुजारी कौन से वंश के? तंवर वंश के। जो ध्वजा लेके जाते हो वो क्या कहलाती है? पचरंगी ध्वजा क्या कहेंगी? और रात्रि जागरण जो होगा उसको क्या कहोगे? जम्मा जागरण। तो आप एक बार मेरे को बताएंगे बाड़मेर की कौन सी तहसील है? शिव तहसील। गांव कौन सा है? उड़ुकासमेर। यहाँ पर इनके पिता का नाम बताओ। सभी बोलेंगे भाई, अजमाल तंवर। माता का नाम? कितनी संतान? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा। किसका अवतार? बलराम का अवतार। घोड़ा कैसा? इसलिए क्या कहते हैं? इनका मंदिर कहाँ है? इसलिए क्या कहते हैं? रुणेचारा धनी कहते हैं। उसके बाद में मुस्लिम धर्म किस नाम से? पीरों का पीर और रामसा पीर। बचपन में पोखरण में किसका वध किया? और बड़ा हुआ तो धर्म बहन किसको बनाया? किस जाति की हैं? मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? और बड़ा हुआ तो कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ जो होता है उसमें कौन सी जाति की महिला क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। बीच में क्या लेती है? मुंह में तलवार, जो किसका प्रतीक है? हिंगलाज माता का। वृद्ध हो गए तो कौन सा ग्रंथ लिख दिया? 24 वाणियां। कौन सी भाषा में है? मारवाड़ी भाषा में। समाधि लेने के लिए कहां चले गए? जैसलमेर की कौन सी तहसील है? रुणेचा। और यहाँ पर कौन सा सरोवर था? राम सरोवर पर एक दिन पहले समाधि, एक दिन बाद में समाधि। दिन कौन सा था? भाद्रपद शुक्ला एकादशी। उस दिन समाधि ली थी। जन्म किस दिन हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। इसलिए मेला द्वितीया से और एकादशी तक चलेगा। इनके मंदिर के निर्माता कौन है? गंगा सिंह जी। मंदिर को क्या कहते हैं? इनके मंदिर जैसलमेर वाले में पुजारी कौन होते हैं? बाकी सब में कौन होंगे? और इनका मंदिर जो होता है, यहाँ पे अपन मेला लगता है तो पचरंगी ध्वजा ले जाते हैं, क्या कहलाती है? नेजा का दूसरा नाम। उसके बाद में रात को रुके रात्रि जागरण क्या कहलाएगा? जम्मा जागरण। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। गुरु का नाम क्या है? अब कई लोग इसको भी रट रहे होंगे कि बालीनाथ, अरे राम, भगवान श्री राम जो थे उनके साथ में एक व्यक्ति था बाली, तो इधर भी रामदेव जी है, रामदेव जी है तो इनके साथ भी बाली है। ये मान के याद रख लो, क्योंकि बहुत सारे देवता होंगे और बहुत सारों के गुरु होंगे, तो आपको कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बालीनाथ जी इनके गुरु हैं। और इनकी गुफा बनी हुई है मैसूरिया की पहाड़ी पे। मैसूरिया की पहाड़ी जो कहाँ है? जोधपुर में। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर आती रहती है। राव जोधाजी ने जब जोधपुर बसाया था उस समय उन्होंने किला बनाने के लिए सबसे पहले प्लाट देखने के लिए यहीं गए थे, मैसूरिया की पहाड़ी पे। और यहाँ गए, जाके देखा, उस पे चढ़ के देखा तो वहां पाया कि यहाँ तो पानी की कमी है।
अब पानी की कमी है, किला बना देंगे तो हमारी जो जितनी भी प्रजा होगी या उसमें सैनिक होंगे या हम होंगे वो क्या पिएंगे, इसलिए उन्होंने इस बात को कैंसिल कर दिया। बोला चलो चिड़िया टूक की पहाड़ी पे चलते हैं, और वहां ऋषि तपस्या करता था। ये बातें आगे करेंगे अपन अपन अभी मैसूरिया पढ़ेंगे। यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, और वो गुफा किसकी है? बालीनाथ जी की। किसकी गुफा है? कहते हैं कि रामदेव जी के मंदिर जैसलमेर में जाने वाला व्यक्ति जो है उसको कहां भी जाना पड़ेगा? बालीनाथ जी के भी जाना पड़ेगा, यानी कि तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सेकंड ग्रेड के हो सारे, सेकंड ग्रेड में लग जाएंगे, रामदेव जी के जैसलमेर चले जाते हो, वहां पे जाके ये कहते हो कि हम सेकंड ग्रेड में लग जाएंगे तो आपके ये चढ़ा के जाएंगे, नहीं सुनेगा रामदेव जी, कहेगा मेरे गुरु के भी जाके आओ। जो कहाँ है? बोला मैसूरिया की पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, वहां जाओ, वहां जाके मांग के आओ। दोनों के जाओगे तब तो मैं मान लेता हूं, लगवा दूंगा। तो ये बात आती है। यहाँ पे बालीनाथ जी की क्या है? गुफा। रामदेव जी के एक भक्त हुए थे जिसका नाम है हरजी भाटी। क्या नाम था? हरजी भाटी। इन्होंने ही इनके गीत की रचना की है, और इनके गीतों को क्या कहते हैं? बयावले। क्या कहते हैं? बयावले कहते हैं रामदेव जी के गीतों को। हरजी भाटी ने गीत की रचना क्यों की? इस पहाड़ी पर हरजी भाटी बैठा रहता था और जोर जोर से चिमटा बजाएगा, थाली बजाएगा। एक दो और साधुओं को रख के बैठा है यहाँ पे, चिमटा बजाता है और भजन गाता है जोर जोर से। अब ये बैठा है जोधपुर में। जोधपुर के जो राजा हुआ करते थे, अब भाई आजकल तो क्या हो गया कि अपने यहाँ गर्मी के समय में कूलर पंखे ये चलाते हैं, तो अपने को बाहर की आवाज तक नहीं सुनती। पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई कूलर लगा हुआ है। तो क्या होता था कि ये जब इस पहाड़ी पे जोर से भजन किया करते थे, वो सारी आवाज राजा के महल में जाया करती थी। भाई पास में ही तो है मैसूरिया की पहाड़ी, और जोधपुर के किले के बीच में लगभग 1-2 किलोमीटर का अंतर होगा, ज्यादा नहीं है, इतना ही अंतर है बस। तो इतनी दूर तो आवाज जा ही सकती है। राजा सोचा यार ये रोज अपनी नींद खराब करते हैं, यहाँ क्या तमाशा है, अपन देख के तो आए। एक दिन जोधपुर के राजा चले जाते हैं, वहां जाके देखते हैं तो ये भजन कर रहे थे। इनसे कहा कि आप ये अपने भजन जो है वो बंद करो। इन्होंने कहा कि क्यों? बोला इससे मैं डिस्टर्ब होता हूं। तो उसने कहा कि हम रामदेव जी की पूजा करते हैं, इससे क्या डिस्टर्ब होंगे? तो कहते हैं कि राजा जो है उसने गुस्से से कहा, तो भी नहीं माने, वो साधु है, किसकी सुनता है। तो यहां से कहते हैं कि उसके बाद में ये हमेशा पूजा क्या करते थे या भजन क्या करते थे, तो एक कपड़े का घोड़ा रख के सामने, और फिर क्या करते थे, तभी तो आज आप रामदेव जी के मंदिर में जाना, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो ये पूजा करते थे, भजन करते थे, तो वो रख के। तो उसने कहा राजा ने कि ये तेरा घोड़ा है ना, ये अगर चल के दिखाए मुझे या चर के दिखाए, रियल हो जाए ये, तब तो मैं मान लूंगा कि रामदेव जी हैं। और अगर ऐसा नहीं करके दिखाता तो मैं नहीं मानता कोई रामदेव जी है, और फिर तुम्हें यहां से जाना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ठीक है। कहते हैं कि इस हरजी भाटी ने बहुत सारी देर तक भजन गाया। कहीं कहीं मिलता है कि 72 मिनट तक भजन गाता रहा लगातार। तब कहते हैं कि घोड़ा जो है वो सजीव हो गया, और चल के भी दिखाया और चर के भी दिखाया। तभी तो सबसे लंबा भजन किसका है? रामदेव जी का। और देवियों में सबसे लंबा किसका है? जीण माता का। बात समझ में आ रही है? तो ये गाते रहे, तो कहते हैं कि राजा देखता ही रह गया, और जाना तो था ताम तमूरे उठा के किसको? हरजी भाटी को, पर वापस भग के चला गया कौन? राजा। इसलिए इनकी गुफा में आज भी रामदेव जी के क्या चलते रहते हैं? भजन चलते रहते हैं। और इनके गीतों को क्या कहते हैं भाई? ब्यावला। आपसे पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के गुरु कौन है, तो कौन आएंगे? बाली नाथ आएंगे, जिनकी गुफा कहाँ है? मैसूरिया की पहाड़ी पे। और वहां पे पूजा कौन कर रहा था? हरजी भाटी। और इसके लोकगीतों की रचना भी किसने किया है? हरजी भाटी ने। और इसके गीतों को क्या कहते हैं? ठीक है, अब लिख लो, समझ में आ गया होगा। थैंक यू। लिखो, सबसे पहले लिखो टॉपिक लोक देवता। लोक देवता। फिर लिखना
पंचपीर, पंचपीर। तो वो कहावत लिखूं क्या? जरूरी थोड़ी है, तुम्हें लिखनी थोड़ी है, किस काम की है। आप तो वैसे लिख लो कि पंचपीर कौन कौन से हैं। रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी या मांगलिया और हड़बुजी। ये हैं भैया आपके पंचपीर। रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा मांगलिया, हड़बू जी। ठीक है, मिटा दूं? अब लिखो सबसे पहले रामदेव जी। जन्म उड़ूका समेर, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। जन्म किस तिथि को हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। और इस द्वितीया को मारवाड़ में क्या कहते हैं? मारवाड़ में कहते हैं बाबेरी बीज, बाबा रामदेव जी। और दूज को वो बीज कहते हैं, तो बाबेरी बीज कहा जाता है। इनके पिता अजमाल जी तंवर, इनकी माता जी, बोल बोल के लिखा करो, बताओ कौन है? मैना दे। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की गुफा कहाँ है? मसूरिया की पहाड़ी। कहाँ है? जोधपुर। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जोधपुर के किले को बनाना तय किया गया था पहली बार कौन सी पहाड़ी पे? यही है, मैंने बताया ना प्लाट वाली बातें, तो वो ध्यान रखना। इनकी बहन नहीं, लाछा और सगुणा। धर्म बहन, अब बात ठीक है। डाली बाई कौन सी जाति की थी भैया? जाति थी इनकी मेघवाल। और मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनके भाई। भाई कौन था? वीरमदेव जी, जो किसका अवतार है? बलराम का अवतार। तो इधर मैं इनके उपनाम लिख देता हूं। कृष्ण का अवतार, लीलारा असवार, रूणेचारा धनी। अभी पेपर में पूछा गया था कि नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार। अब कई लोग तो ये सोच रहे थे कि भरतार भाई होता है, पर पति होता है। तो नेतलरा भरतार पूछा गया, तो आपको इधर लिख लेना है कि इनकी पत्नी कौन है? नेतल दे। नेतल दे जो थी,
ये अमरकोट की थी। अमरकोट पाकिस्तान में है और यहाँ के राजा थे दलेल सिंह। दलेल सिंह जी की पुत्री है, यानी कि इनके ससुर जी कौन हो गए? दलेल सिंह जी। दलेल सिंह भी मिलेगा, दलेल सिंह भी मिलेगा, बात वही है, क्योंकि ससुर पूछने का काम नहीं है आरपीएससी का, काम की बातें पूछेगा। और इसके बारे में आता है कि मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं क्या? राम सा पीर और पीरों का पीर। उपनाम जरूर याद रखना सबके, और रटने का प्रयास मत करना। लिख लिया? लिखो आगे। बचपन में सातलमेर, 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 पोकरण, पोकरण, जैसलमेर में बचपन में सातलमेर, सातलमेर लिखूं? सातलमेर, पोकरण, जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस का, भैरव नामक राक्षस का वध किया। भैरव नामक राक्षस का वध किया। ठीक है। उसके बाद में लिखो कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ चलाया। ठीक है। बाकी जो तेरह ताली नृत्य की बातें हैं वो अपन नृत्य पढ़ेंगे तब बातें करेंगे, है ना? तो उसको वहां पे लिख लेना फिर सारी बातें। क्या अभी लिखोगे? अभी लिखवा दें? अरे बहुत सारी चीजें हैं तो तेरह ताली में, तो आगे लिखवा देंगे अलग से सब। तंदूरा, हाँ वो बता देंगे, अलग से भी बता देंगे, इसी में भी बता देंगे, आता रहेगा तो सारी चीजें बता देंगे, क्योंकि बार बार देखोगे किसी चीज को तो वो याद होती है। तो लिखो आगे 24 वाणियां, 24 वाणियां, 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। भाषा बताओ कौन सी है? कोष्टक में लिख लो मारवाड़ी।
भाषा लिख लो कोष्टक में, मारवाड़ी। लिख लिया? जिसे, इस ग्रंथ को जिसे बाबारी पर्ची कहते हैं, जिसे बाबारी पर्ची कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के और ग्रंथ जो हैं वो भी लिखवा देता हूं। जैसे लिख लो, एक आता है रामदेव जी रा बयावला, और इसके जो लेखक थे उनका नाम था पूनम चंद्र। रामदेव जी रा बयावला, इसके लेखक कौन है? पूनम चंद्र। एक आता है रामदेव जी चरित्र, ये बाद में लोगों ने लिख दिए। यहां रामदेव जी में 24 वाणियां याद रखना पड़ेगा हमें। रामदेव जी चरित्र ये लिखा था रुद्र सिंह तोमर। एक आता है रामदेव जी प्रकाश, और ये प्रकाश लिखा था राम सिंह। एक रामदेव जी वेली, और ये वेली जो आपके हरजी भाटी हैं इन्होंने लिखा। तो रामदेव जी रा बयावला, पूनम चंद्र, रामदेव जी चरित्र, रुद्र सिंह तोमर, और रामदेव जी प्रकाश राम सिंह। ये गलत नहीं हो सकता। अगर आपसे ये पूछ लेगा ना इसका लेखक कौन है, तब थोड़ी समस्या रहेगी। नहीं तो रामदेव जी नाम आ गया तो रामदेव जी से संबंधित है, ये तो सबको पता है। जैसे आप कई जगह पढ़ते हो सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, तो वो सुंदरदास जी से संबंधित है। जंब सागर, जंब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, वो जाम्बोजी से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता वो क्या करता है कि इसने लिखा किसने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तब टफ आ जाए तब की बात है ये। तो यहाँ पे आप इन सबको थोड़ा सा अगर एक दो बार बोलोगे ना इनको घर पे, तो मुझे लगता है कि याद रहेंगे ये। चरित्र, रुद्र, त्रय, त्रय मिलाना है इधर, रुद्र ध्यान रहेगा, क्योंकि उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हम ऊपर नीचे। चरित्र में ये आता है, इधर ये रुद्र, ये रे आएगा, इसका बीच में लगा हुआ है ये, और इधर ये बयावला। तो बयावला का मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि लड़की है कोई पूनम, उसका ब्याह है इसका मतलब हो गया बयावला। तो बयावला कौन लिखेगा? पूनम चंद्र। अक्सर कभी आप पूछोगे ना तो ऐसे नहीं सुनने को मिला होगा कि किसी पुरुष के बारे में कि उस छोरे का ब्याह है, अधिक से अधिक क्या बोलेंगे, लड़की का ब्याह है। तो इधर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और क्या फिर तुम्हारे से ही थोड़ी वो सारे पूछेगा, दो तो ऐसे याद हो जाएंगे। रामदेव जी प्रकाश, रामदेव जी प्रकाश, से रे पहला वर्ड, तो राम सिंह। और ये वेली वाली तो नहीं याद रखो तो भी कोई बात नहीं है, समझ में आ गई है? अभी तक नहीं आया, आ जाए तब की बात है ये तो। अभी तक तो वो ही पूछा है कि राजस्थान का वह कौन सा देवता है जिसने ग्रंथ भी लिखा, तो वो रामदेव जी। और कौन सा ग्रंथ लिखा, तो 24 वाणियां। बस इतनी कहानी आई है, समझ गए ना बात को? आगे लिखिएगा, समाधि। भाई व्रत हो गए तो समाधि की बातें कर लें। और समाधि इन्होंने कौन से सरोवर पे ली थी? वेरी गुड, राम सरोवर। और राम सरोवर कहाँ है? रुणेचा में। रुणेचा को वर्तमान में क्या कहते हैं? रामदेवरा। और ये कहाँ है? जैसलमेर में। जिस दिन समाधि ली थी वो दिन कौन सा था? भाद्रपद शुक्ला एकादशी। ठीक है,
तो ये है इनका प्रमुख मंदिर, जिसको आप बड़ा रामदेवरा भी कह सकते हो। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि बड़ा रामदेवरा कौन सा, तो कौन सा करोगे? जैसलमेर। कई ये भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं कौन सा होगा। भाई मूल मंदिर जहां समाधि है वो बड़ा ही होता है, तो बड़ा रामदेवरा कौन सा होगा? रुणेचा। 3 मंदिर आपको याद रखने पड़ेंगे और वो कोई भूल भी नहीं सकता, ऐसे मंदिर हैं, अक्सर सबके याद रहते हैं। पहला ये मंदिर सबके याद है भाई, रुणेचा वाला तो बार बार आ रहा है तो याद रहना भी चाहिए। और हमारे एक ही तो रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी एक ही तो है, 5-7 तो आएंगे नहीं कि रामदेव जी का मंदिर ही याद नहीं रहेगा। एक बड़ा रामदेवरा आ जाए तो रुणेचा। एक होता है छोटा रामदेवरा। छोटा कहां है बताओ? अजमेर, जोधपुर, और कोई? गुजरात। छोटा रामदेवरा, वो छोटा कह दे मिनी कह दे बात एक ही है। छोटा रामदेवरा कहां है? जूनागढ़, गुजरात। आजकल क्या होता है कि ऐसे भी आता है कि ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन मुख्य जगह। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि सलेमाबाद वाली पीठ पूछी थी कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है। अब उसमें ऑप्शन सुनो, अजमेर, किशनगढ़, सलेमाबाद, ब्यावर। सारे कहां हैं? अजमेर में है। तो उत्तर कौन सा होगा? सलेमाबाद। इसीलिए मैंने बोला है कि जूनागढ़ याद रखना। उसके बाद में देखो एक है रामदेवरा। 3 चीज तो याद ही रख सकते हो, बड़ा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, रामदेवरा। वर्तमान में बन रहा है ये तो रामदेवरा है खूड़ियावास। अच्छा मंदिर बन रहा है, भव्य खूड़ियावास कह सकते हो आप। पर्वतसर में है ये, पर्वतसर। और पर्वतसर कहां है? नागौर में। और आप लिखना चाहो तो और भी हैं बहुत सारे, जैसे अधरशिला है, अधरशिला है जोधपुर में जहां इनका मंदिर है। जैसे आ जाए कि मैसूरिया की पहाड़ी, मैसूरिया की पहाड़ी, ये भी कहां है? जोधपुर में, यहां भी मंदिर है इनका। बिराटिया है, बिराटिया है अजमेर। अजमेर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो पाली मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। बिराटिया, सुरता खेड़ा है, बहुत सारे हैं। सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़। आपको 3 ऊपर वाले सबसे अधिक याद रखने हैं। चित्तौड़गढ़ है, एक हल्दिया है जो अभी बन रहा है अलवर में, तो वो भी है। तो ये ध्यान रखो, आप तीनों को उतार लो, ऊपर वाले और ये भी उतार लो, नीचे वाले। ये केवल इंप्रेशन झाड़ने के लिए होते हैं और कोई काम के नहीं होते। सामान्य चीज पढ़नी है हमें तो। इस मंदिर में पुजारी तो होंगे कौन? वेरी गुड, तंवर वंश के। और बाकी सभी मंदिरों में, इन सब मंदिरों में पुजारी होगा कौन? मेघवाल। ठीक है। पचरंगी ध्वजा क्या कहलाएगी? नेजा और पताका क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तीर्थयात्री, तीर्थयात्री जाने वाले उनको क्या कहते हो आप? सब कहते हैं, वही कहते हैं जातरू। हाँ, रात्रि जागरण, जम्मा जागरण। पूजा किस वृक्ष के नीचे होती है? खेजड़ी भी होती है, कई जगह कदम्ब के नीचे भी करते हैं। मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। जानते हो ना पगलिये, पद चिन्ह, क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये। इन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन।
शुद्धि आंदोलन है, कहते हैं कि कुछ हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, इसलिए इन्होंने उनको दोबारा से हिंदू बनाया, जिस आंदोलन को क्या कहते हैं हम? शुद्धि आंदोलन। ये काम की बात है, पूछ ले कभी शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? हाँ, इनके गीत क्या कहलाते हैं? बयावले। इनकी चमत्कारी घटना, चमत्कारी घटना अक्सर पर्चे ही कहलाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि उस देवता ने पर्चे दिए हैं तो वो चमत्कार किया है। इसका मतलब अभी रटने की चीजें थोड़ी है, तो अपने गांव में भी यूज होती हैं। देवरा, चमत्कारी घटना, ये सब यूज होती हैं, तो वो याद रह जाती हैं हमें। तो चमत्कारी घटना जो होंगी वो पर्चों में निहित होती हैं, पर्चे कहलाते हैं। पर्चे देना। अच्छा, इसके बारे में कुछ दिन पहले चर्चा और भी कर रहे थे, तो कहीं पे कई लोग ये कहते हैं, क्योंकि ये वैसे करंट वरंट के उसमें आ जाता है कि हाँ, नारायणी माता, उसका भी मामला गया हुआ था हाई कोर्ट में, और इनका भी। तो अब वर्तमान में कहा, जहां तक मैंने सुना है, मैंने भी पूछा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि आधा तंवर वंश के लोगों को मिलता है और आधा सरकार के पास में। सरकार ही करती है। हाँ, तो अब तंवर वंश में भी पुजारी तो है ना, जिसके वंश में, जैसे नारायणी माता है, उसका मामला क्या था कि मीणा जाति के लोग कहते हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए चढ़ावा, और जिस समाज में उनका जन्म हुआ नाइयों में, वो कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। दोनों के बीच में झगड़े हुए, हाई कोर्ट मामला पहुंचा, अब नाइयों को ही मिलता है, अब नाइयों को ही मिलता है। पर पुजारी तो आज भी मीणा जाति के लोग होते हैं। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्यों होते थे, तब समझ में आ जाएगी वो बात। ठीक है, लिख लिया सबने ये? इनका एक बेटा भी था, कहीं मिलता है, सादा नाम था उसका, सादा। रामदेव जी के पुत्र हुए और उनका नाम क्या हुआ? सादा, सीधा सादा। ऐसे ही नाम निकाल देते थे, जैसा आदमी होता था ना। अपने यहाँ पे कोई गोरा आदमी है तो उसका नाम क्या होता था? धोलिया, है ना। काला है तो कालिया, तो सीधा साधा है तो सादा। तो ये नाम पहले ही मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। इनका मेला, मेला लिख लो। मेला अक्सर पूछा जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से, और कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। अब कई लोग पता नहीं क्या दिमाग लगा लेते हैं। किसी क्लास में पूछा मेरे से, गुरुजी ये द्वितीया को इसका जन्म हुआ, एकादशी को इसने समाधि ले ली, ये लगभग 10-11 दिन ही जिया गया। उसको ये नहीं पता कि हर महीने में ये आती रहती है, हर बार कुछ ना कुछ हर साल आती रहती है। भैया भाद्रपद चलता रहता है। पर वो कह रहा है कि पर वो ऐसी बातें छोटे बच्चों में हो जाती है, पुलिस वुलिस वालों में तो ऐसे पूछ लेते हैं कि इनका जन्म यही क्यों हुआ। अब उसके माँ बाप जहाँ होंगे वहीं होगा, इसका कौन सा कारण है कि यही क्यों हुआ? मान लीजिए उसका जन्म जयपुर में हुआ, मैंने कहा कि तेरा जन्म यही क्यों हुआ? भाई हो सकता है कि कोई कारण हो, हर चीज का थोड़ी होता है।
तो आपको भी ऐसे ही इसके बारे में ध्यान रखना है कि इनका मेला जन्म द्वितीया को हुआ, एकादशी को समाधि ली, इसलिए मेला द्वितीया से एकादशी तक। परंतु मूल मेला जो भव्य मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, वो 10वीं को लगता है। रामदेव जयंती किस दिन होती है? 10वीं के दिन होती है, जिस दिन भव्य मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला जिसको कहते हैं, और वो कुंभ की तरह से लोग आते हैं इसमें, इसलिए इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कौन है? रामदेव जी। लिख लो इनके मेले को। क्या जन्म की 1352 मिलता है ईस्वी सन, तो 13वीं लगभग। हाँ, पर वो तिथियां आप याद मत करो, कोई काम की नहीं है। जो काम की तिथि होगी मैं बता दूंगा। ऐसे एक की तिथि पूछी गई है जो अभी तक आई है पेपर में, गोगाजी महाराज की 1003 ईस्वी, वो मिलती है हमें। और इसके बारे में आपको शायद विक्रम संवत 946 कुछ मिलता होगा, जो अपनी एनसीईआरटी मिलेंगी उनमें। और वैसे इसका 1352 मिलता है। तो वो चीजें आप उनको मत देखो ज्यादा, उनसे नहीं आता। अब उनके पास यही थोड़ी है कि तिथियां पूछता रहेगा सबकी, एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं, किस किस की याद रखोगे? तो ये बात है। तो क्या बोला था मैंने? इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, जिस पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। जिस पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, जिस पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बंद कर दो इसको, बोर्ड पे देखो। अगला पढ़ लेते हैं। तो 5 पीर होंगे, सबसे अधिक 5 पीरों से क्वेश्चन आएगा, या तेजाजी से या देवनारायण से। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। इनमें से कुछ भी पूछ लेगा, बाकी में से मंदिर ही पूछता है, या कोई एक दो के उपनाम पूछ ले, तो कभी पूछे गए हो तो। अगला जो देवता आता है उनके बारे में हम बात करेंगे, गोगाजी चौहान। लिखना तो है ही नहीं, पहले समझ लो, लिख तो खुद भी लेना है ना। गोगाजी चौहान। चौहान कौन होते हैं? राजपूत होते हैं ना। आजकल तो गुजर भी होते हैं, पता है कि नहीं? और कई बार आपने देखा भी होगा कि आजकल मामला भी चल रहा है पृथ्वीराज चौहान का। गुजर समाज के लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं, पर चंद्रप्रदयी ने लिखा है बड़े बड़े शब्दों में कि चौहान राजपूत पृथ्वीराज चौहान। तो राजपूत ही हुआ। 4 जातियों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ, उसके अनुसार भी चंद्रप्रदयी ने तो कहा। तो नहीं, मिहिर भोज भी, आप, मुझे जहां तक लगता है वो राजपूती है, क्योंकि 4 जातियों की उत्पत्ति जो बताते हैं, प्रतिहार, परमहार, चालुक्य और चौहान। तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का है, गुजर प्रतिहार वंश का है, गुजर गुजरातरा क्षेत्र है, इसकी वजह से उधर के लोगों को गुजर प्रतिहार कहा जाता है। तो इस वजह से है वो गुजर प्रतिहार वंश के बारे में नहीं। प्रतिहार का मतलब होता था द्वारपाल, और द्वारपाल भगवान श्री राम के कौन माने जाते हैं? लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं गुजर प्रतिहार वंश। समझ में आ गई बात? तो यहां देखो आप, चौहान, ये चौहान राजपूत हैं। इधर जब बात आती है तो राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला बताओ कौन सा है? चूरू है। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा चूरू, पर याद नहीं रहेगा। गर्म और ठंडा याद रह सकता है, चूरू है। और यहां चूरू में तहसील आती है राजगढ़। सुनी होगी राजगढ़ कभी? ये राजगढ़ भी बहुत सारे हैं, अलवर में भी है। तो राजगढ़ तहसील आती है, और इस राजगढ़ का गांव आता है ददरेवा। और ददरेवा गांव है, कौन सी तहसील है? और ये जिला कौन सा है? और यहां पे रहा करते थे जेवर सिंह जी। यहां के राजा कौन थे? चौहान वंश के राजा हैं, जेवर सिंह जी राजा थे भाई। इनका एक भाई था छोटा, और उस भाई का नाम था नेवर सिंह। नेवर सिंह।
अक्सर पहले वाले नामों में ऐसे भी मिल जाएगा आपको एक श्रेणी के नाम, राजपाल, महिपाल, सतपाल एक ही परिवार में मिल जाएंगे, मिलते हैं कि नहीं? ऐसे ही ये जेवर सिंह बड़े का नाम, छोटे का नाम नेवर सिंह रख दिया। जो बेटा बड़ा होगा राजा तो वही बनेगा। तो यहां के राजा कौन है? एक चीज और देखने को मिली होगी पहले के समय में कि जब बड़े भाई का विवाह कर दिया जाता है तो छोटे वाले का भी उसके साथ ही कर देते हैं। आज भी होता है, छोटे वाले की कोई भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता, उसको बड़े वाले के साथ में विवाह कर देते हैं। पर ऐसा विवाह, आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब एक पिता के दो संतान, दोनों लड़की हैं, और उन दोनों लड़कियों का विवाह एक ही पिता के दोनों बेटों के होता है, तो वो विवाह केवल एक ही दिन बनता है, और वो तीज आती है आखा तीज, जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक क्या होते हैं। उसका कारण यही है कि दोनों लड़कियों का विवाह जो है वो आखा तीज को ही बनेगा। बड़ी वाली लड़की का विवाह बन जाता है किसी भी तिथि को, पर छोटी वाली का नहीं बनता। और जब छोटी वाली का विवाह नहीं बनता तो कहेंगे घर वाले कि इनका आखा तीज को कर दो, चाहे किसी पंडित के पास मत जाओ, आखा तीज को खुद ही रच लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी शुभ माना जाएगा। क्वेश्चन आया ना रिट में, सबसे अधिक बाल विवाह बुधवार आए, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि छोटी वाली का विवाह नहीं बनता। अच्छा, आप में से अगर कोई भी छोटा है, आपकी बहन, आपका भाई अगर बड़ा है और उसके साथ में आपका विवाह करवाया जा रहा है, तो आप आज से निश्चित करेंगे या तो आखा तीज को विवाह करवाएंगे। अगर आखा तीज के अलावा किसी और तिथि को विवाह करवाते हो तो छोटे वाले का हमेशा झगड़ा रहेगा। सच्चाई है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर और किसी तिथि को विवाह करवाते हो सकता है कईयों को यह लगे कि बाद में पता नहीं होगा कि नहीं, नौकरी तो लगी नहीं, तो इसलिए करवा देते हैं। तो और किसी तिथि को अगर विवाह करवाना हो तो उसके साथ में तुलसी का विवाह करवाना अनिवार्य होता है। उस दिन तुलसी का विवाह करवाओ, फिर खुद का करवाओ, तब तो आपका विवाह सफल है। नहीं, छोटे वाली का हमेशा झगड़ा रहेगा, हो सकता है कि डाइवोर्स भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आज के बाद में कि ये इसीलिए बाल विवाह इस दिन होता है। इतनी कहानी जानने के बाद में अभी शाखा तीज को नहीं भूलना, क्योंकि ये तो अपने जीवन में काम आने वाली है। आगे किसी का तो आ गई होगी और किसी की आने वाली है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेवर सिंह जी और जेवर सिंह जी दोनों का विवाह एक साथ कर दिया, और दोनों बहनें थी। नाम भी कुछ अजीब ही है। इसकी पत्नी का नाम था बाछल, इनकी पत्नी का नाम काछल। दोनों मिल गई ना, जेवर सिंह नेवर सिंह को बाछल और काछल टक्कर की है मतलब। तो यहां से बात आती है ये। अब क्या हुआ भाई, समय बीतता चला गया और इन दोनों के कोई भी संतान नहीं होती, ना काछल की होती है ना बाछल की होती है। बहुत सारा प्रयत्न भी किया गया कि किसी से पूछा गया, कि साधुओं के पास में जाके पूछा गया, नहीं हो। उसके बाद में क्या हुआ कि ये तो राजा है, राजा की पत्नी है, उसके अगर संतान नहीं हुई तो राजा दूसरा विवाह करेगा, क्योंकि साम्राज्य जो है उसका विस्तार तो अगर संतान हो तो तभी तो राजा बनेगा उसका बेटा। तो ये परेशान हो जाती है बाछल, और एक दिन अपने गुरु के पास में जाती है। इनका गुरु था गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ जी के पास में गई, उनसे जाके कहती है कि समाज के लोग जो हैं वो बुराई करते हैं कि एक राजा है, उसकी पत्नी के संतान नहीं हो रही, काछल के नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी है उसको कोई नहीं कहता, मुझे सब जानते हैं। मैं आपके पैर पकड़ती हूं, कुछ ऐसी सिद्धि दो मुझे जिसे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब गुरु है, इन्होंने कहा कि ठीक है। तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने गूगल ली और उससे सिद्धि प्राप्त की, और इसको एक लाल कपड़े में बांध के और दे दिया कि इसको ले जाना और तारों की छांव में इसको खा के और सो जाना, और उसके बाद में आप गर्भवती हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि ठीक है। ये घर पे आई, बोली थी, सामने लाके उस लाल कपड़े के उसको गूगल को, और एक आड़ा वगैरह नहीं कहते गांवों में रहता है, उसमें लाके रख दी। ये सारा नजारा कौन देख रही थी?
मुझे लगता है कि ऐसा रोज होता होगा कि वो कहीं जाती होगी, कुछ लेके आती होगी, तभी तो ये देख रही थी कि आज कुछ नया लेके आई है और इसे तो अपने अपने को खाना है, क्योंकि अपने खाएंगे तो बेटे अपने होंगे और बेटे अपने होंगे तो राजा अपने वाले ही बनेंगे। ये भी एक समस्या रहा करती थी पहले, तभी तो लोग बाप को मार दिया करते थे राजा की वजह बनने के लिए। तो उसने उस लाल कपड़े में देखा क्या है और दूसरी चीज लाके रख दी उस पे और उसको उठा के खुद खा गई, काछल। कहता है कि 9 महीने के बाद में इन दोनों के 2 संतान हुई, इसके एक भी नहीं हुआ। किसके नहीं हुआ? जेवर सिंह और बाचल, इन दोनों के हो गए अर्जुन और सरजुन। अर्जुन और सरजुन, क्योंकि जो गोगाजी से लाई थी उसको कौन खा गई? काछल खा गई, छल कपट से। तो यहां से कहते हैं कि फिर परेशान हो गई बाचल, अब क्या किया जाए। अब तो अगर महाराज के पास जाते हैं तो वो भी डांटेगा कि रोज रोज कहां से सिद्धि प्राप्त की जाएगी और कहां से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पर जैसे तैसे हार के दोबारा चली गई। वहां पे जाके गोरखनाथ जी से फिर कहा, रोई चिल्लाई, जो भी किया इसने प्रियतन। गोरखनाथ जी ने इसको मना कर दिया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पर इसने मना लिया, दोबारा से ले आई। अब की बार खुद के पास ही रखा, खा के सो गई। और इनके जो बेटा हुआ उनका नाम हुआ गोगाराज। गोगाराज बड़ा बेटा ये होंगे, परंतु इधर बड़ा कौन है? जेवर सिंह जी। तो राजा बनने का किसका है? इधर उनको राजा नहीं बनाया गया तो दुश्मनी हो गई दोनों के बीच में। भाई छोटे वालों को राजा नहीं बनाओगे आप तो दुश्मनी सामान्य सी बात है, दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। तो बादशाह ने एक दिन गोगा से कहा कि बेटा ये तुझे दुश्मन मानते हैं, पर तू इनके साथ में कुछ भी बुरा नहीं करेगा, ये मुझे आज वचन दे। गोगा जी ने कहा कि माताजी मैं हमेशा इनकी रक्षा करूंगा, कभी बुरा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी करें। कहते हैं कि समय बीतता चला गया, अर्जुन और सरजुन का विवाह हो गया। गोगा जी कहते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे मेरे राज्य का विस्तार करना है। ऐसे महान पुरुष अब कहां मिलेंगे? हमारे को तो विस्तार ही विवाह के बारे में करना है, तभी तो तैयारी करने के लिए आ जाते हैं। तो यहां पे ये कहते हैं कि नहीं, मैं जो हूं वो राज्य का विस्तार करूंगा, अभी विवाह नहीं करूंगा। लगभग 65 साल की उम्र हो गई और विवाह नहीं कर रहा। उधर अर्जुन सरजुन का विवाह हो गया, उनकी पत्नी आ गई। उनकी पत्नी ने अर्जुन से पूछा कि बड़ा कौन? बोला बड़ा तो मैं ही हूं, राजा क्यों नहीं बना तू भाई? उसने कहा कि मुझे नहीं बनाया गया, राजा तो कौन बनेंगे, गोगाराज को बना दिया। ये तो गलत है, महिलाओं को ऐसे कैसे सहन हो सकता है? क्योंकि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं भी रानी कहलाऊं, कोई तो कहे। तो यहां से कहते हैं कि वो इस चक्कर में उसकी पत्नी ने सोचा कि आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ही कुछ करती हूं। और करना क्या है कि गोगा की बुराई ढूंढना शुरू करेगी, कि गोगा बुराई करे, इस गांव के लोग, इस समाज के लोग, ये सब इसको इस पद से हटा दें और मेरे वाले पति जो है उसको क्या बना दे? राजा बना दे। एक दिन ऐसा समय आया कि गोगा जी जो होते हैं वो अपने महल में लेट रहे होते हैं और उस दिन उन्होंने दीपक जलता हुआ छोड़ दिया। पहले के समय में यह हुआ करता था कि आदमी जब सोता है तो उस दीपक को बंद करना पड़ता है, पर इसने नहीं बंद किया। इसका मतलब यह है कि अगर दीपक जल रहा है तो उस मकान में, उस महल में 2 लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और यह आदमी अपने राज्य के विस्तार के बारे में सोच रहा था, इसलिए इन्होंने दीपक बंद नहीं किया। और फिर हो सकता है कि बाद में आंख लग गई होंगी तो वैसे नहीं पता चला होगा। उसी रात को अर्जुन की पत्नी उठी, उसने देखा कि आज ये दीपक क्यों जला हुआ है। उसे तो इसकी बुराई निकालनी थी ना, तो कमी निकालने का काम आप महिला को दे दो, चाहे कितना भी खूबसूरत हो, अपने आप निकाल देगी। सीधी सी बात है। कई बार आपने देखा होगा किसी का विवाह होता है, इनकी दोस्त का विवाह होता है मान लीजिए, और दोस्त का विवाह जब होता है तो लड़कियों को उस लड़के को देखने का शौक बहुत ज्यादा होता है। खंबे पे चढ़ जाएंगी पर छोरे को देखना जरूरी है ना?
चाहे सामने कुछ भी नहीं हो दीवार पर देखेंगी, और उसके बाद में देखेंगी, और देखने के बाद में चलो ठीक है, जिसका विवाह नहीं हुआ वो महिला किसी में कमी निकालती है तो ठीक है, हो सकता है भगवान ने उसके लिए बहुत अच्छा ढूंढ रखा हो, पर हद तो तब हो जाती है जिसका विवाह हो जाता है और वो कहती है कि इस लड़के का तो नाक बड़ा है, वो कम से कम अपने वाले को नहीं देखती कि तेरे वाला कैसा है। सीधी सी बात है। तो यहां पे वही बात है, उसे बुराई ढूंढनी थी, और बुराई ढूंढनी, सुबह ही बहुत सारे लोगों को लेके आ गई कि आज रात को गोगा जो है वो पूरी रात दीपक जलाए इसके महल में। तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि इसका दीपक क्यों जल रहा था? लोगों को कहती है। उन्होंने कहा कि क्यों? बोला ये विवाह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास में कोई ना कोई महिला आती है, इसीलिए तो ये विवाह नहीं कर रहा, 65 साल हो गई। तो उसने कहा, सब लोगों ने उसकी बात को थोड़ा माना भी, पर राजा है। गोगा जी ने कहा कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं राज्य विस्तार के बारे में सोच रहा था, फिर मेरी आंखें लग गई, मैं सो गया। बोला नहीं, झूठ बोल रहा है। पर फिर लोगों ने नहीं माना, उस महिला की बात को गलत माना। गलत माना तो उस महिला को तो कुछ ना कुछ सुना के जाना था गोगा को। चलते समय गोगा से कहती है कि सही बात है, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं आती तो तेरा कौन सा राठौड़ी रानी आने वाली है, मतलब कि तेरा विवाह कौन सा राठौड़ी रानी के साथ होने वाला है। बोल भी मार के चली गई। गोगा भी उस समय का हीरो होगा, उसने भी उसका हाथ पकड़ा भाभी का और कहता है कि भाभी अब अगर विवाह होगा तो राठौड़ी रानी के साथ होगा, नहीं तो गोगा ऐसे ही मर जाएगा। तो भाभी भी चली गई। बोल देखते हैं क्या होता है। अब गोगा 65 साल का आदमी है, टेंशन में तो आ ही गया कि तूने जोश जोश में बोल तो दिया कि राठौड़ी रानी के साथ में होगा, पर राठौड़ी रानी है कहां, लाए कहां से, नहीं पता चला। समय 1-2 महीने बीत गए होंगे बात को कहे हुए। तो एक दिन भाभी के पास ही चला गया और भाभी से जाके कहता है कि थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। बोला कि क्या? आप मुझे ये तो बताओ कि राठौड़ी रानी है कहां। तो उसने कहा कि बता तो मैं दूंगी, पर विवाह तुझे करना पड़ेगा, वो टेंशन मुझ पे छोड़ दो कि मैं अपने आप कर लाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो। राठौड़ी रानी है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में कौन सा राजवंश है, और जोधपुर में फलोदी तहसील पड़ती है, सारा पता बता रही है। और गांव पड़ता है कोलूमंड, और कोलूमंड में राजा है बूडो जी। राजा कौन है? और बूडो जी की बेटी है कैलमदे राठौड़। कौन है? कैलमदे राठौड़। भाभी ने बता तो दिया पता, अब लाना इसके हाथ में है। इधर इसकी उम्र 65-70 साल होने को गई, उधर उस लड़की की उम्र 16-17 साल है। और गोगा अपना घोड़े को उठाएगा, नीला घोड़ा, नीला है इसका घोड़ा, ध्यान रखना, नीला, जिसको कहते हैं गोगा बापा, गोगा बापा, इसको उठाएगा। चलो अब जाएंगे जोधपुर में। कौन से गांव में जाएंगे? फलोदी तहसील। गांव कौन सा? कोलूमंड। और किसकी बेटी है जिसका नाम क्या है? कैलमदे। बात समझ में आ रही है? यहां जाएंगे और विवाह करके लेके आएंगे। वहां पे गए, जाके उनसे मिले बूढ़ो जी से। बूढ़ो जी ने इसको देखा, देख के कहा कि तेरी उम्र शमशान में जाने की हो रही है और तुझे अब विवाह की पड़ी हुई है। तो इसने कहा कि विवाह तो मैं करूंगा और आपकी बेटी से ही करूंगा। ये क्या सनी देओल से कम था? काजल तुम सिर्फ है ना। तो ये भी वही है। उसके पिता को यही कह के आ गया कि अगर इस लड़की का विवाह होगा तो मेरे साथ होगा, अगर और किसी के साथ में विवाह हुआ और जिसके सर पर सहरा होगा सबसे पहले वही मरेगा। तो कह के वापस आ गया। बूढ़ो जी ने इसको मना कर दिया। अब टेंशन में हो गए, पहली बार किसी के लिए प्रस्ताव लेके गए, वो भी मना कर दिया। अब कौन विवाह करेगा? थोड़ा टेंशन में आ गया ये। आ गया वापस। एक दिन गोरखनाथ जी के मंदिर में चले गए गोगा जी, क्योंकि इनके गुरु भी तो यही है।
भाई माँ का गुरु बेटे का गुरु। तो उनके मंदिर में चले गए और मंदिर में जाके सोच रहे थे कुछ। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि क्या बात है, क्या टेंशन है? तो इसने कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है। तो गोरखनाथ जी ने इनसे कहा कि मैं जल्द ही स्वर्गलोक में जाने वाला हूं, तुम लोगों को कोई भी चीज मांगनी है तो मेरे से मांग सकते हो। तो गोगा जी ने कहा महाराज, यहाँ की प्रजा जो है वो सांपों से बहुत परेशान है, क्योंकि सर्प, पहले कोरोना थोड़ी होता था, पहले कैंसर थोड़ी होता था, अधिक से अधिक लोग सर्पों से मरते थे, सर्प ज्यादा थे, जंगल ज्यादा हुआ करता था। तो आप कुछ ऐसा करो कि सांपों का इलाज कर सकूं मैं, जो भी आदमी बीमार हो उससे। गोगा जी ने कहा कि तेरे को सांपों की सिद्धि दी जाती है, तभी तो आप इसको सर्पों का देवता कहते हो। अपने गांव में आज भी सर्प निकल जाता है तो अपनी दादी मम्मी जो भी होती हैं वो कहती हैं कि गुग्गा की कढ़ाई करेंगे। वो गुग्गा ही गोगा है, ये गुग्गा ही क्या है? गोगा है। पता है ना इस बात में सबको? तो इसलिए सर्पों के देवता कहलाते हैं। सिद्धि मिली इनको किससे? गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी चले गए स्वर्गलोक को। अब इसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इन सर्पों के देवता को बुलाया जाए। तो सर्पों के देवता को बुलाया और उसमें एक नागिन थी, कहीं मिल जाता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार, पेपर में आने वाली बात नहीं है ये, कोई पद्मा नागिन है। उसको बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा कि क्या? बोला तुझे जोधपुर में जाना है, फलोदी तहसील में जाना है, कोलूमंड गांव में जाना है, बूढ़ो जी की बेटी है कैलमदे राठौड़, और वो बाग में घूम रही होगी इस समय, और तुझे जाके उसको डसना है। दुनिया में कोई ठीक कर सकता है तो वो गोगा है, नहीं तो ऐसे ही मरेगी वो भी, अपने को नहीं मिली तो वो ऐसे ही मरेगी। तो यहां से उन्होंने कहा, तो इसने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इजाजत। चली गई, वो बाग में घूम रही थी, जाके कैलमदे राठौड़ को उसने डस लिया, मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई तो बूढ़ो जी को तो पता ही था कि एक ही आदमी ठीक करता है दुनिया में, और वो गोगाजी हैं, पर उसको बुलाएंगे तो वो विवाह का प्रस्ताव रखेगा, पर वैसे लड़की मर जाएगी तो बुलाना भी पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसने बुलाया इसको, अब आराम से जाएगा, क्योंकि अब जरूरत किसको है? बूढ़ो जी को है, अपने को थोड़ी है। तो घोड़े को लेके गए, अब की बार शेरवानी वगैरह लगा के गए कि अपना विवाह पक्का है। तो कहते हैं कि वहां पहुंच गए और बूढ़ो जी के घर पे जाके, और कहते हैं कि इसको जीवित मैं तब करूंगा जब आप इसका विवाह मेरे साथ करोगे। बूढ़ो जी ने कहा कि ठीक है, मरने से अच्छा है, तेरे साथ जाएगी तो भी मरेगी वैसे भी तो उसके साथ में ही करवा दिया जाए। तो कहते हैं कि उनके साथ में करवा दिया गया विवाह। विवाह करके वापस आ जाते हैं तो गोगा जी की पत्नी, आप याद रखेंगे, जिसका नाम क्या होगा? कैलमदे। भाभी के बोल की वजह से राठौड़ी रानी से ही किया है इन्होंने, कैलमदे राठौड़ से विवाह कर लिया। समय बीतता चला गया, बहुत सारे युद्ध लड़े इसने, सब में जीता करता था, योद्धा था, वीर था। और एक दिन कहते हैं कि एमपी या यूपी की तरफ गए हुए थे कोई युद्ध लड़ने के लिए, वहां चले गए, युद्ध लड़ रहे थे, पत्नी तो घर पे ही थी, कैलमदे राठौड़ तो घर पे ही थी, युद्ध लड़ रहे थे। वहां पे कोई लड़की जो होती है जिसका नाम होता है सरियल, नाम क्या था? सरियल। वो गोगा जी को देखती है, इनकी योद्धा को देखती है, ये उठा उठा के पटक रहा था सबको। उन्होंने इसको देखा और वो इनसे प्रभावित हो गई कि ऐसा तो दुनिया में ये हीरो कहां से आ गया। तो उन्होंने इसको देखा, इसके सामने जाके कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। इसने कहा कि ठीक है, एक से बली दो। तो इन्होंने दूसरी पत्नी, ये देवता देख लो। तो यहां से बात आती है कि इनकी जो दूसरी पत्नी है उसका नाम क्या होगा? सरियल। क्या होगा? सरियल। आपसे पूछा जाए कि गोगा जी की कितनी पत्नी थी? दो। पहली का नाम कैलमदे राठौड़, दूसरी का नाम, बात समझ में आ गई यहां तक की? आगे चलते हैं, तुम यहां पे आ जाओ। अब कहते हैं कि भाई साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, पर इसके भाई तो इसके दुश्मन थे ना, वो तो नाराज है, अर्जुन और सरजुन। तो इसका तो विस्तार सब चीजों में ही हो रहा है,
पर इधर इनका तो विस्तार ही नहीं हो रहा, इनके तो एक ही अभी भी। तो यहां से देखो अगली जो बात आती है, कहते हैं कि उस समय भारत में आया हुआ था महमूद गजनवी, और ये आदमी जब आया था, इसका एक ही कार्य था कि भारत को लूटना है, यहां पे इसको लूट के ले जाना है। तो ये इसको पता चला कि ददरेवा साइड में चौहानों का शासन है और वहां एक राजा है गोगा, वो सबको मारता है, तो क्यों ना उस पर आक्रमण किया जाए तो उसका साम्राज्य भी अपना हो जाए। ये सारी बातें ये सब सोच ही रहा था। इतनी ही देर में कहते हैं कि अर्जुन और सरजुन को पता चला कि अगर गोगाजी से युद्ध लड़ सकता है तो वो कौन है, महमूद गजनवी। ये दोनों चले ददरेवा से, सांचौर गए, सांचौर जालोर, सांचौर जहां पे आज भी गोगाजी की ओल्डी बनी हुई है। ओल्डी कहते हैं झोपड़ी को, ठीक है। सांचौर जालोर गए, यहां पे बहुत सारी गायें थी। मैंने एक बात बोली थी, देवता वो कहलाएगा जो गायों की रक्षा करते समय वीरगति को प्राप्त होगा, या नारी सम्मान के लिए या भूमि की रक्षा के लिए। दोनों ने यहां से सांचौर जालोर की गायों को लिया और सारी गायों को किसके पास छोड़ाए, महमूद गजनवी के पास। और उनके पास जाके कहते हैं कि महमूद गजनवी आज से हम भी तेरे साथ हैं, और अपन सब मिलके किसको हराएंगे, गोगाजी को। इस बात का पता गोगाजी को चला कि उन लोगों को मैं आज तक माफ करता हुआ आया हूं, कुछ भी किया है उन्होंने, पर अब माफी नहीं होगी, क्योंकि गायों के को समस्या की है उन्होंने। तो गोगाजी जो होते हैं, कहते हैं कि कुछ ख्यातों में लिखा हुआ है कि इनके 47 पुत्र थे, पूरा गांव बसा रखा है, 47 पुत्र थे, और इसके इन दोनों के 52 थे। देख लो, 52 भतीजे, ये दोनों के बेटे भी इसका ही साथ दे रहे थे। 47 पुत्र गोगाजी के, 52 भतीजे, और ये सारे, और गोगाजी का घोड़ा नीला, गोगा बापा, ये सारे के सारे युद्ध करने के लिए जाएंगे भाई, किससे, महमूद गजनवी से। सबसे पहले इसको इसके ये दोनों भाई दिखाई दिए, अर्जुन और सरजुन। गोगाजी ने तलवार निकाली, इन दोनों के सर अलग कर दिए और उनकी मुंडी जो है उसको पकड़ लिया, और फिर युद्ध करता है किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ युद्ध करता रहता है। दोनों का अच्छा युद्ध चलता रहता है। ऐसा समय आ गया था कि महमूद गजनवी हारने वाले थे। तब उन्होंने सोचा कि ये लास्ट प्रहार है, इसमें जीत तो जीत, नहीं तो अपन वापस हट जाएंगे। लास्ट प्रहार किया और उसमें गोगाजी का सर कट गया, और सर कट के गिरा कहां पे, ददरेवा चूरू में। यहां पे सर गिरा, जिसको क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी, और फिर भी धड़ लड़ रहा है। तब महमूद गजनवी ने कहा कि ये तो मनुष्य नहीं है, ये तो कोई जिंदा पीर है। भाई महमूद गजनवी तो मुस्लिम है ना, तो अगर कोई अपना हिंदू कहता तब तो वो कहता ये कोई बाबा है, कोई देवता है। ये भाई साहब मुस्लिम है तो ये पीर ही कहेंगे। बोले ये तो जिंदा पीर है। इसीलिए महमूद गजनवी ने गोगाजी को क्या कहा है, सेकंड ग्रेड में ये भी आ जाता है, जहार पीर किस देवता को कहते हैं, तो जहार पीर कहा इन्होंने। फिर कहते हैं कि इनका जो धड़ है वो धड़ गिरा कहां पे, नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में यहां पे गिरा, और यहां पे बना इनका क्या, मंदिर। क्या बना, मंदिर। और इस मंदिर की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। कैसी आकृति है, मकबरे नुमा, दिख रही होगी, मकबरे नुमा आकृति है इसकी। और इस मंदिर के बाहर जब जाओगे तो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग बिस्मिल्लाह शब्द लिखते हैं, जहां पे आप श्री गणेश लिखते हो। आपकी शुरुआत श्री गणेश से होती है, इनकी शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है। इसलिए इनका निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। अब कभी नहीं भूलना कि मुस्लिम ने करवाया है, तो निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तभी तो आकृति कैसी है, मकबरे नुमा। शब्द अंकित कौन सा है, यहाँ पे मजार की तरह से ही है। 2 पुजारी हुआ करते हैं, एक पुजारी ये हिंदू है, एक पुजारी ये मुस्लिम है। मुस्लिम पुजारी कहते हैं कि 3 महीने रहता है और 9 महीने रहता है कौन, हिंदू पुजारी।
हिंदू पुजारी बोपा कहलाता है और मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। क्या कहलाएगा? चायल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? हिंदू पुजारी क्या कहलाएगा? बोपा। मुस्लिम पुजारी क्या कहलाएगा? चायल। इसका धड़ गिरा था कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ में। इधर आ जाओ, एक बार बताओ सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सी तहसील, गांव कौन सा, कौन रहते थे? जेवर सिंह का भाई, जेवर सिंह की पत्नी और नेवर सिंह की, इनके बेटा हुआ गुरु का नाम, इसके चाचा वाचा के बेटे अर्जुन सरजुन। कितनी पत्नी थी? पहली का नाम, दूसरी का नाम। पुत्र कितने थे? भतीजे। इन सब ने यहाँ पर साचोर जालोर की गायों को किसके पास छोड़ा है? ये तो युद्ध करने के लिए जाएगा कौन? गोगाजी। कौन सा घोड़ा लेके जाएंगे? नीला, जिसे क्या कहते हैं? गोगा बापा। यहाँ युद्ध करेंगे। युद्ध करते समय धड़ सर कट के गिरा कहाँ पे? ददरेवा चूरू में, जिसको किस नाम से जानते हैं? शीर्ष मेड़ी। और धड़ गिरा कहाँ पे भाई? नौहर हनुमानगढ़ में। और ये नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माता कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। शब्द अंकित कौन सा है? पुजारी कितने होते हैं? एक हिंदू क्या कहलाएगा और दूसरा मुस्लिम चायल कहलाता है। अब बताइएगा कि सबसे गर्म और ठंडा जिला सभी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मम्मी की कसम है। चूरू। चूरू की तहसील कौन सी? राजगढ़ का गांव कौन सा? ददरेवा में दो लोग रहते थे, कौन कौन? दोनों का विवाह हो गया। जेवर का पत्नी कौन और नेवर की पत्नी? समझ में आ गई? उसके बाद में इनके बताते हैं कि जेवर सिंह के बेटा हुआ गोगा और नेवर सिंह के ये नाम क्या था? गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनके घोड़े का नाम नीला, जिसे क्या कहते थे? गोगा बापा। ये सर्पों की सिद्धि किससे मिली थी इनको? इसीलिए सर्पों का क्या कहलाता है? देवता कहलाता है। उसके बाद में इनके भाई इनके विरोधी थे, तो कौन से गांव में जाते हैं? साचोर जालोर में, जहां गोगा जी की क्या बनी हुई है? ओल्डी। क्या बनी हुई है? ओल्डी। यहाँ की गायों को किसके पास छोड़ आए थे? महमूद गजनवी के पास। और उसके बाद में कहते हैं कि गोगा जी युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, और युद्ध लड़ने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले किसका सर काटेंगे? अर्जुन और सरजुन का। फिर युद्ध करेंगे, इनका सर कट जाता है, कहां पे आके गिरेगा? ददरेवा चूरू में, जहां क्या बनी हुई है? शीर्ष मेरी। धड़ गिरा कहां पे? नौहर हनुमानगढ़ में। और वहां पे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर, जिसकी आकृति कैसी है? शब्द अंकित कौन सा? पुजारी कितने होंगे? पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम। हिंदू पुजारी, मुस्लिम पुजारी चायल। और यहाँ पे कहते हैं कि मेला लगता है गोगा नवमी को, भाद्रपद शुक्ला नवमी को। किसान वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपने हल के राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। सीधी सी बात है। और गांव गांव खेजड़ी, तो गांव गांव गोगा, क्योंकि हमारे लोग सब खेजड़ियों के नीचे हुआ करते थे उस समय। खेजड़ी एक वृक्ष है ले दे के, तो इसलिए वो बात आती है। अच्छा, कई जगह मान्यता मिलती है कि ये मुस्लिम समुदाय के कुल देवता हैं। कायम खानी मुसलमानों के पेपर में भी आया था। कायम खानी मुसलमान इसी के ही वंशज हैं, बात ध्यान रखना। कहते हैं कि वो हिंदू थे और फिर बाद में उनको मुसलमान बना दिया गया था। आज भी है चूरू में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में बहुत सारे कायम खानी, तो वो इन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनके कुल देवता हैं। कहते हैं कि जब ये सर काट के लेके आया, धार्मिक मान्यता ये भी कहती है कि इसका सर वापस से लग गया, खुद का देवता है, तो अपने दोनों भाइयों के सर काट के लेके आया और अपनी माता को मिली सबसे पहले रास्ते में, बाछल। बाछल जैसे ही मिली तो उनसे इन्होंने कहा कि आज मैंने इन दोनों को मार दिया। बाछल ने कहा, गोगा ये तो गलत है, मैंने तो तुझे इनकी रक्षा के लिए कहा था और तू इनको मार के ले आया। तू मेरा असली बेटा नहीं हो सकता जो मां की बात को नहीं मान रहा। अगर तू आज भी मेरी बात मानता है, तूने मेरा वचन तोड़ा है। तो इसने बताया कि ये गाय वायों को छोड़ आए थे, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। नहीं मानी, बूढ़ी मां है, नहीं सुने। उसकी तो जिद होनी चाहिए पक्की, वही हो गई। कहते हैं ना कि वो एक आपने सुना होगा, भगत के बस में है भगवान। वो बूढ़ी भी कहती है कि नहीं,
इसमें सांसें चलती हैं, डॉक्टर को बुलाओ और इसका चेकअप करवाओ। और वास्तव में धड़कन थी। तो वही बात है, ये भी नहीं मानती थी इन सब बातों को। इससे कहा कि तूने मेरा वचन तोड़ा है, पर तुझे मैं श्राप देती हूं कि आज के बाद में मुझे मुंह नहीं दिखाएगा। आज के बाद में ददरेवा में तेरा कोई काम नहीं है, मुझे नहीं दिखना चाहिए। गोगा जी अपनी माता का आशीर्वाद लेके वहां से चले गए और नौहर में जाके रहने लगे। ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि समाधि ले लेते हैं नौहर में और फिर सर्प का रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि इनकी जो बड़ी पत्नी थी कैलमदे राठौड़, उसके बेटा हो गया था केसरिया कुंवर जी। केसरो रे केसरो परमेश्वरो रे, थारी बम्बी पे बैठा काला नाग नागण का जाया, यानी कि ये भी नागणी है कैलमदे राठौड़ भी। तो वही बात है। तो यहां पे कहते हैं कि वो सर्प का रूप धारण करके, छोटी वाली पत्नी जो थी उसके कोई भी संतान नहीं हुई थी, इसलिए सर्प का रूप धारण करके आते थे और उससे रमण किया करते थे। समय बीतता चला गया, सरियल गर्भवती हो गई। एक दिन उनकी सासू मां मिल गई बाचल। उसने उससे कहा कि तू गर्भवती कैसे हो गई? मेरे बेटे को तो मैंने श्राप दिए हुए, वो तो बहुत दिन हो गए मरे हुए, उसको तो गया हुआ है यहां से, आप गर्भवती कैसे हो गए? उसने बताया कि आपका बेटा जो है वो सर्प का रूप धारण करता है, मेरे महल में आके मनुष्य बन जाता है और मेरे से रमण करता है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला आपके बेटे पे जितना विश्वास है उतना ही मेरे पति पे विश्वास है मुझे, तो आज आके देख लेना शाम को। बोला ठीक है। कहते हैं कि बूढ़ी माँ थी, अपने बैत को लेके वहां पहुंची, महल के सामने बैठ गई। गोगा सर्प का रूप धारण करके आया। बूढ़ी ने उस बैत को जोर से जमीन पे देके मारा कि रुक जा गोगा, मैं पहचान गई तुझे तो मैंने वचन दिया था और तू तो यहां पे आ रहा है, तू खुद के रूप में आ। खुद के रूप में आ गया, पर मां की तरफ मुंह नहीं किया, क्योंकि वचन है कि मुंह नहीं दिखाएगा, बाकी कुछ भी करेगा पर मुंह नहीं दिखाएगा। तो वापस मुंह करके खड़ा हो गया और आगे आगे चलता गया। दादी पीछे से सुनाती जा रही है, गाड़ी निकालती जा रही होगी, पर नहीं सुना, आगे चलता जा रहा। तो उसने कहा कि तू आया क्यों, ये तो बता दे कम से कम। तो उसने बताया कि ये जो दो छोटी वाली पत्नी है मेरी, उसके कोई भी संतान नहीं थी, ये किसके भरोसे रहती, इसलिए मैं यहां आता था। उसने कहा कि ये गलत है, सामाजिक बुराई है ये। अब तो जो भी हुआ जो ठीक है, पर आज के बाद मत जियो इस गली में, ये गलियां ये चौबारे सब भूल जा, दोबारा से नहीं आना यहाँ पे। तो कहते हैं कि गोगा जी वापस से नहीं आते हैं कभी भी और नौहर में ही रहते हैं। तो ये धार्मिक मान्यताएं हैं, इसको लिखवा देंगे अपन कल, ठीक है? समझ में आ गई होंगी बातें। वेलकम भाई। माइक बंद हो गया कि चल रहा है? चल रहा है। मेरा नाम करण है, करण यादव। वो करण नहीं है जो आप सोच रहे हो।